long journey between human being and being humane. तो इस पे 4 लोगों ने से लिखा है, सिग्मा, शिवानी, अजय एंड मी। कौन बताएगा यार इस पे पहले? शिवानी? हाँ ठीक है, मैं अपना स्ट्रक्चर पहले बता देती हूँ, क्योंकि इस पे मतलब और भी इंटरप्रिटेशन हो सकती थी। ये मेरा नहीं है, ये सिग्मा का है शायद। ये है ना? हाँ, तो मैंने पहले इससे जो इंटरप्रेट करा था वो ये करा था कि जो इन मतलब एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसका बीइंग ह्यूमेन या मतलब ह्यूमैनिटी की तरफ इंक्लिनेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। मैंने ऐसा इसको सोचा था। तो मैंने स्टार्टिंग में अशोका की स्टोरी बताई है, फिर मैंने लाइफ साइकिल ऑफ मैन प्लस हिज नेचर बताई है। साथ के साथ मैंने लिख दिया है, जो मतलब ताकि आसानी रह जाए कि स्ट्रक्चर नहीं ठीक होगा तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर ह्यूमैनिटी इज इम्पोर्टेंट, सोसाइटल प्लस रिलीजियस बैकिंग। फिर अगला पैराग्राफ है डिफरेंट रिलीजन्स टीचिंग्स ह्यूमैनिटी वगैरह पे और वेलफेयर ऑफ ऑल की जो बातें करते हैं। फिर है कि ये सब होने के बाद भी, सोसाइटल बैकिंग होने के बाद भी, फिर भी लोग अपने को क्यों प्रेफर करते हैं पहले। देन इनह्यूमेन एटीट्यूड जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, फिर उसकी थोड़ी एग्जांपल्स, फिर ह्यूमेन टेंडेंसीज और स्कॉलर पर्सनैलिटी वाली एग्जांपल्स वगैरह, फिर थोड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मतलब उसके थोड़े प्रोविजंस, फिर क्वेश्चन कर रहा है कि बीइंग ह्यूमेन अ यूटोपिया। फिर उसका आंसर दिया था पीसमील अप्रोच को लेकर। फिर उसके बाद कोविड एंड ह्यूमैनिटी, फिर गुडनेस एंड फिलोसॉफिक थिंग्स, और फिर गुडनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सोसाइटी एनजीओज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, और फिर कंक्लूजन। हम्म। संजय, फिर आप भी अपनी अप्रोच बता दो पहले, फिर जो बेटर है उसको पढ़ने का फायदा। यार मैंने तो कचरा ही लिखा है। ठीक है, मैं मतलब मैं ये बता देता हूँ क्या लिखा। मैंने इसको शुरू किया गांधी की स्टोरी से, वो सेंट पीटर मारिट्सबर्ग वाली। ठीक है, तो वहां पे वो मतलब उसको बाहर फेंक देता है, एंड देन वो अपना जो लाइफ का गोल है वो कैसे इनजस्टिस को फाइट में लगा देता है। और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये एक एग्जांपल था वो जो क्वेश्चन की डिमांड है, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग बनने का। ठीक है। और हाँ, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पेज में मैंने वही लिख दिया कि जनरल पार्लेंस में लाइफ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कि वो लाइफ और बर्थ से शुरू होता है, मतलब लाइफ शुरू होता है बर्थ से और एंड हो जाता है डेथ के ऊपर, और इसके बीच का जो इंटरवल है उसको लाइफ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने, स्कॉलर्स लाइक एरिस्टोटल हैज डिसएग्रीड, और उन्होंने बोला है कि कॉन्शियसनेस इज प्रायर टू एग्जिस्टेंस। ठीक है, यानी लॉ ऑफ आर बीइंग जो है वो पहले आता है, या उसको फुलफिल करने पर ही लाइफ होती है। ठीक है, फिर मैंने अगला इस चीज को सब्सटैंशिएट कर दिया है कि धर्मशास्त्र क्या बोलता है हमारा। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट से, तो वो चीज अगेन वही सेम चीज उसको प्रोजेक्ट कर रही है। ठीक है, देन इसको और सब्सटैंशिएट करने के लिए मैंने फिर सॉक्रेट्स का एग्जांपल दे दिया, उसने वो अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग वाला। तो मतलब सिर्फ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस लाइफ नहीं है, उसका एक सुपीरियर मोटिव होता है। ठीक है, उस चीज को फाइंड करने के लिए वो डायलेक्टिक्स वाला तरीका देता है, और डायलेक्टिक्स के थ्रू हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या रियल एग्जिस्ट, क्या रियल मोटिव है या क्या रियल इंटेंट है लाइफ का। ठीक है, तो उसके लिए वो जो नॉलेज निकल के आती है डायलेक्टिक्स से, वो एक पैरा डाल दिया है, और उससे हमें पता लग जाता है कि मनी और पावर जो है वो एक्चुअली में क्या बोलते हैं, रियल चीज नहीं है, दे आर जस्ट टेम्पररी। ठीक है, और ये सिर्फ बॉडीली प्लेजर के लिए काम आ सकते हैं, बट ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे सोल को। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में चला गया हूँ, ये नॉलेज का जो फंक्शन है ये इम्प्रूव कैसे होगा, तो वो गांधी का आइडिया था एजुकेशन का, उससे मैंने रिलेट कर दिया कि एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, और वो हमें हेल्प करेगा टू डिटरमाइन व्हाट आर पर्पस ऑफ रियल लाइफ इज।
तो उसने एजुकेशन में ये चीज बोला था कि एथिक्स कि एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी। जो करंटली एजुकेशन का हमारा मॉडल चल रहा है, इसके अंदर केवल नॉलेज बिल्डिंग के ऊपर काम होता है, बट कैरेक्टर बिल्डिंग पे कोई काम नहीं होता। तो उस पर गांधी जी ने स्पेसिफिकली बोला था, तो उसी चीज को मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया यहाँ। तो ये चीज हेल्प करेगी फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम बिकमिंग अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, फिर सच पर्सन जिन्होंने मतलब रियलाइज कर दिया, तो कुछ एग्जांपल डाल दिए मैंने, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर डाल दिया, नेल्सन मंडेला डाल दिया, गौतम बुद्धा डाल दिया। देन नेक्स्ट फिर ये मैंने लिख दिया कि ऐसे लोग जो मतलब इस टाइप की लाइफ जो जी रहे हैं, दे डोंट रन आफ्टर बॉडीली प्लेजर एंड हैव हायर प्रोडक्टिविटी। और ये जो है मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं लाइफ्स ऑफ पीपल एट वेरियस लेवल फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल। और फिर मैंने उनके बारे में लिख दिया कि वी सी सच पर्सन इन डिफरेंट अरीनाज, लाइक क्लाइमेट चेंज मूवमेंट में भी हम इन लोगों को देखते हैं, या फिर अभी जो रिसेंट कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था, उस लेवल पे भी हम देखते हैं कि ये लोगों ने बहुत ज्यादा और लोगों की हेल्प करी थी। तो एक तरीके से अल्ट्रुइस्टिक एफर्ट जो है इनके, वो हमारी लाइफ को मतलब नॉट जस्ट आवर लाइफ बट ऑल्सो द लाइफ ऑफ ग्रेटर ह्यूमन काइंड, उसको इम्प्रूव मतलब उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये जर्नी जो है एड होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, इज आल्सो एडेड बाय सोसाइटी एंड रिलीजन। तो ऑल रिलीजन प्रीच मेंट टू बी हेल्पफुल, कंपैशनेट, ड्यूटीफुल एंड ड्यूटीफुल टुवर्ड्स अदर। तो इसमें आई थिंक थोड़े बहुत और रिलीजन बेस्ड एग्जांपल हो जाने चाहिए थे, वो नहीं डाले। और फिर मैंने लिख दिया कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी के बारे में लिख दिया कि सोसाइटी एज अ मॉरल गाइडर एंड समटाइम एज एन इन्विजिलेटर। जैसा वो बोलता था ना, बेंथम बोलता था पोनेप्टिकॉन वाला आइडिया, तो वो इन्विजिलेटर की तरह भी काम करता है, जिससे जो सोसाइटी के लेवल पे जो वैल्यूज हैं जो कि डिजायरेबल होती है, वो एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल लेवल के ऊपर भी इम्बाइब करता है उन्हें। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि ह्यूमन बीइंग परसीव करे सोसाइटी के अंदर कि बीइंग ह्यूमन इज द हाईएस्ट वर्च्यू, या उसको स्ट्राइव करने की कोशिश करे। देन फाइनली मैंने कंक्लूड किया है कि मतलब ये अल्टीमेट स्ट्राइव इसी के लिए करना चाहिए इंसान को कि बीइंग ह्यूमन रहे बाय कंटिन्यूअसली इवैल्यूएटिंग वन सेल्फ। और फिर मैंने इसको एंड कर दिया विद द बृहद्रन्या उपनिषद का वो कोट है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय एंड मृत्युर्मा मामृताम गमया। उससे मैंने इसको एंड कर दिया। ये था, मतलब मैंने थोड़ा वो नेगेटिव पॉइंट पे नहीं गया हूँ कि वो नहीं कर रहे वो लोग। ठीक है ठीक है, आपने मतलब मेरे जैसे ही थोड़ा परसीव करा, हम दोनों ने ह्यूमेन वाले पे फोकस ज्यादा करे। हम इसमें थोड़े बहुत वो भी ऐड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के वो जो हमारे वो आ जाते हैं, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म, फंडामेंटल ड्यूटीज शिवानी ने डाला है, शिवानी ने डाला है वो, है ना? हाँ, मेरा खोल दो एक बार, मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। पर मैंने बाद में ना थोड़े वो एक दो और डाली है पिक्चर्स, वो इनसाइट्स वालों ने इस पे पूरी डिस्कशन कर रखी थी, उनकी अप्रोच बहुत लेवल की थी, मैं वो बाद में बता दूंगी। तो पहले मैंने स्टोरी में ऐसे बता दिया कि मौर्यन एम्पायर का सक्सेसर है, उसका मतलब एम्पायर बहुत बड़ा है, उसका शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो रुथलेस है, वेरी क्रूअल है, और उसको चंड सोका बोला जाता है। कलिंगा का वॉर होता है, वो जीत जाता है, फिर वहां पे सिटीज हैं, ब्लडशेड हो गया है, और वायलेंस से उसका मतलब इतनी वायलेंस देख के उसने सोच लिया कि अब वो कभी वॉर नहीं करेगा, और वो चंडसोका से धर्मसोक हो गया। तो अशोकन धम्मा से वो बेनोमिलिट किंग में ट्रांसफर हो गया। तो जो लाइफ है वो ऑल अबाउट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू टर्निंग ह्यूमेन वाला चीज, इसको मैंने सब्सटेंशिएट कर दिया कि वो लकी था कि उसको रियलाइजेशन होगी कि ह्यूमेन होना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बता दिया लाइफ साइकिल ऑफ मैन कि जैसे शेक्सपियर ने अपनी 7 एजेस बताई हैं, उन पूरी 7 एजेस में जो लोग हैं वो सिर्फ ज्यादा एक्वायर करने के पीछे पड़े हुए हैं। ईगो, जेलेसी, कंपटीशन, एरोगेंस, सेल्फिशनेस, ऐसी चीजें बहुत आ चुकी हैं। और जो ह्यूमैनिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, पर एक्चुअल में उनके पास ह्यूमेन होने का टाइम ही नहीं बच रहा।
सभी बहुत बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि जो ह्यूमैनिटी है वो इम्पोर्टेंट है, सोसाइटल रिलीजियस बैकिंग है उसको, सारी सोसाइटी अपना एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट रखती है जिसके अकॉर्डिंग सारे काम करते हैं। जैसे अगर रिलीजन की बात करें तो हिंदुइज्म में सर्वे भवंतु सुखिना, सिखिज्म में सर्वतदा भला, तो इट मीन्स वेलफेयर ऑफ ऑल। बुद्धिज्म में एट फोल्ड पाथ, जैनिज्म में 5 डॉक्ट्रिन्स, अहिंसा, सत्य, असत्य, पारिग्रह, ब्रह्मचर्य। क्रिश्चियनिटी इस्लाम भी कॉमन गुड की बात करते हैं। तो ये सब हमको काफी सारा मतलब ऐसी चीजें दे रहे हैं। फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सोसाइटल नॉर्म्स, फियर ऑफ कर्मा, ये सब चीजें जो है वो पुश करती हैं कि मतलब एक बैकिंग है उनको कि ह्यूमैनिटी जो होनी चाहिए। बट अब जो है इंडिविजुअल वो एक लेवैथियन में जो है वो टर्न हो रहा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर क्रीचर को अफेक्ट कर रहा है जो इस प्लेनेट पे है। मतलब एनिमल्स की बात कर दी मैंने। फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट इन इंडिया, एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर लाइक सो कॉल्ड ब्लैक्स इन अमेरिका। फिर इंडिविजुअलिज्म जो है वो ईगो को जनरेट कर रहा है और नेम ऑफ एम्पावरमेंट में एरोगेंस बढ़ती जा रही है। फिर हेट स्पीच जो है एक सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर सेक्सुअल डिजायर्स के कारण ही इज अब्यूजिंग शी एंड चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड शी इज थ्रेशिंग हिम इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म, मिसयूजिंग लीगल प्रोटेक्शन, डिफेमिंग हिम इन द नेम ऑफ मी टू। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्शन कर रहे हैं, थीव्स रॉबरी कर रहे हैं, वेंजस रिवेंज की फीलिंग जो है वो डिफॉल्टर्स, गैंगस्टर, ऐसे लोगों को प्रमोट, मतलब ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है ऐसे। फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती इनह्यूमेन टेंडेंसीज, ये इंडिविजुअल टू सोसाइटी, सोसाइटी टू स्टेट, स्टेट टू इंटरनेशनल। फिर मैंने बता दिया कि हाँ ग्लोबल विलेज कह तो देते हैं बट वर्ल्ड वॉर 1, ये जीनोसाइड, ये सभी प्रॉक्सी वॉर, दे आर ब्लॉट ऑन दिस नोशन वी आर ऑल वन। फिर उसके बाद साइंस, साइंस जो है वो उसने ह्यूमैनिटी को बहुत सर्व करा है, बट न्यूक्लियर वेपन के आने के बाद जो उसका क्रिएटर है रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वो गीता से एक कोट बोलता है कि नाउ आई बिकेम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। फिर उसके बाद मैंने बता दिया है कि लेकिन इन सब चीजों के एग्जिस्ट होते हुए भी ह्यूमैनिटी जो है वो सरवाइव कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधीज्म को फॉलो करते हैं, गांधी वैल्यू को फॉलो करते हैं, जैसे मीन्स जस्टिफाइज एंड के नोशन को, या गांधी स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, और सीएसआर उसका रिजल्ट है, जैसे टाटा महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलेवर वगैरह। फिर स्वामी विवेकानंद। फिर उसके बाद ये जो वुमेन एम्पावरमेंट वाले बंदे, राजा राम मोहन वगैरह। फिर डॉक्टर अम्बेडकर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी ह्यूमेन टेंडेंसीज में कुछ पॉइंट आउट करती हैं, जैसे वो फ्रेटर्निटी वगैरह वाले या इन्वायरमेंट वाले जो भी हैं। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट को मतलब एग्जीक्यूट करने बोलते हैं ह्यूमेन पॉलिसीज, वेलफेयर एट लार्ज की। और फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जैसे स्पेसिफिकली आर्टिकल 17, वो ह्यूमेन कंडक्ट ऑफ पीपल को मतलब एक बैकिंग देता है। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन कर दिया कि बीइंग ह्यूमेन कोई यूटोपिया है, जैसे प्लेटोनिक स्टेट थी वो भी मोरालिटी वर्च्यूज पे बेस्ड थी। मार्क्स की जो कम्युनिज्म है वो फ्रेटर्निटी इक्वालिटी वैल्यूज पे बेस्ड था। गांधीयन रामराज्य जो है वो भी पीस और नॉन वायलेंस पे बेस्ड था। तो क्या ये यूटोपिया है? ह्यूमेन जो है वो अनअचीवेबल है। फिर मैंने बता दिया कि जो गांधी को मैन ऑफ पीस बोलते हैं और उसने नॉन वायलेंस प्रीच करी, और वो मरा कैसे? एक्ट ऑफ वायलेंस से। मार्टिन ल्यूथर किंग जो गांधीयन वैल्यूज को फॉलो करता है और वो भी कैसे मरा? एक्ट ऑफ वायलेंस से। तो क्या बीइंग ह्यूमन फिर अनअचीवेबल है? पर फिर मैंने बताया कुछ इंडिविजुअल्स कंट्रीज है वो मैकेवेलियन अप्रोच फॉलो करती है, तो क्या बीइंग ह्यूमन होना अनअचीवेबल है? फिर मैंने आंसर दे दिया कि नो, बीइंग ह्यूमन जो है वो अचीवेबल है पर पीसफुल अप्रोच से, मतलब स्लो बाय स्लो। जैसे सभी लोगों में कुछ ना कुछ अच्छाई बोल रही हूँ, गुडनेस होती है। इमरजेंसीज, एपिडेमिक के टाइम पे जैसे वो एक सिंगल यूनिट एक्ट करते हैं, कोविड-19 उसकी एक एग्जांपल है। सभी लोगों ने हेल्प करी, एक दूसरे को चैरिटी करी, फूड वगैरह की, ऑक्सीजन लंगर वाला तो वाज अनयूजुअल बट सिंपली ब्यूटीफुल। तो इंडिया ने भी वैक्सीन वगैरह दी हैं फ्री में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। तो फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि बीइंग ह्यूमेन जो है वो अनअचीवेबल नहीं है, ये सिंपली वेरी करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कि कितना टाइम को लगेगा अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पे आने पे, कि व्हाट देयर एक्चुअल सेटिस्फेक्शन इज, वो कब वो जानेंगे। जैसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पीपल जो बोलते हैं वो मटेरियल पोजेशन को वर्थलेस बोलते हैं। जैसे अलेक्जेंडर ने बोला था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे कॉफिन में से मेरे हाथ लटकते दिखाई दे देना, कि दुनिया में जो भी चीजें यहाँ पे कमाई है वो यहीं पे रह जानी है। तो डिस्पाइट पेंडेमिक, ये सब मतलब अगर पेंडेमिक ना भी हो तो भी एक कल्चर जैसे इंडियन कल्चर है या सोसाइटी है वो ब्लड डोनेट करती है, ऑर्गन डोनेट करती है, मनी वगैरह। और एनजीओ जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल, पीटा, ग्रीन पीस, ये सब चलते रहते हैं। डिस्पाइट ऑल दिस ह्यूमन टेंडेंसीज हमको रिलीजन, स्कूल, कॉलेजेस, फैमिली, ये आर्ट ऑफ लिविंग जैसी थिंग जो पर्सन को हील करती रहती है, ये इनरिच करती रहती है। फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि जो ये फोकस होना चाहिए मॉरल्स, वैल्यूज और एथिक्स को एनरिच करने पे, थोड़ी एजुकेशन सिस्टम वगैरह वैसी हो। और मतलब जो मदर टेरेसा जैसे लोग हैं वो एक एग्जांपल हैं, उनको तो लोग पूछते भी हैं, लेजेंड्स नेवर डाई, दे बिकम अ पार्ट ऑफ यू। बस। मैं अपना बोल दूं एक बार?
मेरा थोड़ा हाँ, अलग अप्रोच से, मतलब जो अभी तक मतलब डिस्कस हुआ। एक सेकंड लिखा है क्या तूने हाँ इसमें? डाला है? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया से लिखा है मैंने। रुक जा, नहीं मैं नहीं, बताता डाला। हूँ। हाँ डाला है मैंने, ये शिवानी के ऊपर ही डाला, शिवानी के ऊपर देखना। नीलेश, तुमने वो लेट्स राइट वाले में डाला है, वो जो हरे वाला अच्छा कुछ। रुको रुको, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक मिनट को, हाँ, एक सेकंड को, हाँ। हाँ हाँ, चल ठीक है। ये मुझे किसमें फॉरवर्ड करना है? ये ग्रुप का नाम क्या आ, है? चल ठीक है, मैं उसी ग्रुप में आ गया, देख लेते हैं। मैंने डाल दिया इसमें, ये अगर ओनली सीएसई सोक्रेटिक वाला था तो। हाँ ये इसमें एंड में होगा। यहाँ पे भी नहीं है। चैनल में डाला है क्या, या उसमें ग्रुप ग्रुप में में? डाला, अरे ग्रुप में डाला हुआ उसने। हरे के चैनल में ना लेट्स राइट। हाँ ग्रुप में उसमें आ जाएगा। नेपोलियन नाम से है क्या आपका? हाँ 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 हाँ, वो तो ऊपर इसी के नीचे होगा। ये रहा। हाँ शुरू करूँ? बिल्कुल शुरू करिए। पहले स्ट्रक्चर बता दे, क्या क्या मतलब तूने सोचा चलो है बता और रहा हूँ, कैसे देखो देखो, इसको। मैंने जो अपना एक्सप्लेन किया है, मैंने वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट मैंने पहला एक सिंपल सा एनेक्डोट दे रखा है, वो जो दोनों को कनेक्ट करेगा आगे जाके। दूसरी बात, मैंने सेकंड पार्ट में ह्यूमन का मीनिंग क्या है उसका, उसके बारे में लिखा है, ह्यूमन बीइंग के बारे में। थर्ड पार्ट मैंने बीइंग ह्यूमन के बारे में लिखा है कि बीइंग ह्यूमन क्या होता है। फोर्थ आखिरी उसके बाद मैंने दोनों को कन्वर्ट करा है पहली वाली स्टोरी को कनेक्ट करके। और फाइनली मैंने थोड़ा सा वे फॉरवर्ड टाइप में कुछ अलग से लिखा हुआ है, मतलब एक्जैक्टली वे फॉरवर्ड नहीं बोलेंगे, बट मैंने कुछ लिखा हुआ है, फाइनली कंक्लूड किया है मैंने। तो मैंने बेसिकली स्टार्ट किया मार्गरेट मीड की जो एनेक्डोट था उससे। बेसिकली शी वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसको पूछा गया था कि अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन क्या है ह्यूमन इवोल्यूशन का। तो सबको एक्सपेक्ट कर रहा था कि या तो वो क्ले पॉट बोलेगी या फिर कोई माइक्रोलिथ बोलेगी, स्फीयर बोलेगी। बट उसने बोला सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन का, जो साइन है, वो है एक बोन का टूटना, उस पर दोबारा जुड़ना। ठीक है। तो क्योंकि अगर अगर ह्यूमन एक एक ह्यूमन का अगर आज से 1500, सॉरी, ये जो ये था वो था फॉसिल था, ये 15,000 साल पुराना था। तो उसका बोन का टूटना जुड़ना ह्यूमन एवोल्यूशन का साइन था उसके लिए। क्योंकि अगर ह्यूमन का लेग टूटता एक है तो सेकंड, स्क्रीन नहीं दिख रहा यार। ये दिख रहा है यार। इसका शिवानी का है ये। हाँ ये है मेरा। बोल रहा है तो मैं बोल रहे। हाँ तो हाँ मैंने मतलब सॉरी, हाँ मैंने वो बेसिकली शुरू से किया था कि मार्गरेट मीड वाले से। तो ये खुल जाएगा, चलो देख लेना। हाँ तो फाइनली मतलब कि सीन ये है कि देखो, अगर इंसान एक ह्यूमन बीइंग का अगर पैर टूट जाता है ना, तो वो हंट कर पाएगा ना, वो पानी पी पाएगा, ना ही वो डेंजर से भाग पाएगा। तो अल्टीमेटली 6 से 8 वीक लगते हैं हील होने में। उतने में कोई उनसे मार के खा जाए, कोई और जानवर। अब मार्गरेट मीड बेसिकली जो है वो चाइना के लोगों के ऊपर स्टडी करने के लिए जानी जाती है। अब उसके बाद जो है सिंपली मैंने स्टार्ट किया व्हाट इज बीइंग ह्यूमन, व्हाट इज अ ह्यूमन बीइंग। तो सिंपली अगर हम बोले तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग का ऑफस्प्रिंग है तो उसे ह्यूमन बीइंग बोला जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा स्पीशीज स्पीशीज आते हैं, सॉरी अपनी कुछ इनहेरिटेड स्पीशीज आते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इवोल्यूशनरी ह्यूमन होगा। वो तो होगा, लेकिन उसका जो एंसेस्टर होगा वो ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो एक प्राइमेट होगा। तो बेसिकली ये बोलना कि ह्यूमन बीइंग का जो ऑफस्प्रिंग है वो ह्यूमन बीइंग हो गया, ये कंप्लीटली सही नहीं है। एरिस्टोटल ने ह्यूमन बीइंग के बारे में ये कहा था कि एक ह्यूमन बीइंग वो है जो मतलब कि वॉइस की जगह स्पीच पोजेस करता है, मतलब बेसिकली स्पीच तो उसका मीनिंग था। एरिस्टोटल को बेसिकली फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। और उसने ये बोल के सोशल इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग दिया था कि ह्यूमन बीइंग होता क्या है। और इसी को आगे जाके जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज द ओनली स्पीशी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉइसेस को इमिडिएट कर सकता है। तो एरिस्टोटल यहाँ पे जो है डायनेक्टिक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बताना चाह रहा था ह्यूमन बीइंग का, और ह्यूमन बीइंग कैसे जो है सुपीरियर है बाकी सारे जानवरों से। उसके बाद मैंने वही बताया कि ह्यूमन बीइंग के पास जो है 3 की एलिमेंट्स हैं जो किसी भी दूसरी स्पीशी में नहीं पाए जाते हैं। पहला सिंबॉलिक बिहेवियर, यानी कि एक प्रेजेंट और पास्ट का वर्ड बना के अपने थॉट को जो है एक्सप्रेस करना। दूसरा लैंग्वेज, कम्युनिकेट करना, इवन दो लैंग्वेज मतलब बाकी एनिमल्स की भी होती है, लेकिन इसका मैं इस पे आगे जाके डिस्कस करूंगा अभी मैं। और कल्चर जो इनको जो है आपस में बाइंड करता है और इंटीग्रेट करता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में। तो इस वे में जो है ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा सुपीरियर हो जाता है सारे के सारे जो भी स्पीशीज है उनमें, और पिरामिड के सबसे ऊपर स्टैब्लिश हो जाता है। और उसके अलावा हाँ मतलब कि यही है इसका मीनिंग। अब उसके अगले पेज में, नेक्स्ट पेज, बीइंग ह्यूमन वाले में। हाँ बेसिकली एक ह्यूमन, अगर हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग है तो वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है।
और इसी बात को शायद अरिस्टोटल ने कहा था कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इनिशियली पहले एक वो होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा तो फैमिली स्टैब्लिश करेगा, फिर विलेज, फिर सोसाइटी इवेंचुअली। यहाँ पे मैंने एक और एनेक्डोट शेयर करा है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, इनटू द वाइल्ड मूवी का ये, एक क्रिस्टोफर मैकेंडेलस, जिसे एडवेंचरस सुपर ट्रैप भी बोलते थे कई सारे उसमें कल्चर्स में। तो बेसिकली ये मॉडर्न सोसाइटी को छोड़ के जो है जंगल चला गया था। वहां जाके इसने एक डायरी मेंटेन करनी शुरू करी और इसमें रियलाइज हुआ कि ह्यूमन नेचर जो मदर नेचर है वो बहुत ही क्रूअल और बहुत ही अनफॉरगिविंग हो सकती है। इवेंचुअली से रियलाइज होता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रीम क्रॉस करके आया था वो स्नो मेल्ट होने की वजह से इतनी ज्यादा वायलेंट हो गई कि ये क्रॉस नहीं कर पाया। और ये एक बेस इसने बनाया, एक मैजिक बस जिसे बोलते हैं, एक अबेंडन्ड बस थी, वहां पे रहना शुरू किया। ये इतना डेस्परेट हो गया घर जाने के लिए कि इसको इसने जो है इसे जो मिला जिंदा रहने के लिए खाना शुरू कर दिया। और इवेंचुअली कुछ पॉइजनस फ्रूट भी इसने कंज्यूम करी, जिसके बाद ये सेमी पैरालाइज हो गया। उसके बाद ये जिंदा था, लेकिन ये अपने रिकॉर्ड्स मतलब लिखने में लगा था। और ये पूरे टाइम यही लिख रहा था कि अगर मैं वापस सोसाइटी में चले जाता तो क्या होता और मतलब कैसे मेरी लाइफ अलग होती। इवेंचुअली एक दिन ये ज्यादा पैरालाइज हो जाता है और अपने स्लीपिंग बैग में घुस के मर जाता है। अब यहाँ पे मैंने मार्गरेट मीड वाला जो एनेक्डोट है उसे मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करके उसको एक्सप्लेन किया है। जो मार्गरेट मीड ने कहा था कि ब्रोकन बोन का होना और उसका जुड़ना इज अ साइन ऑफ इवोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब उसकी हड्डी टूटी होगी किसी इंसान की, तो कोई हो रहा होगा जिसने उसकी केयर करी होगी, उसके वाउंड को हील किया होगा, उसके लिए पानी लेके आया होगा, खाना लेके आया होगा और उसको बचाया होगा बाकी लोगों से। तो यहाँ पे बेसिकली जो है इम्पैथेटिक और कंपैशनेट नेचर जो है ह्यूमन बीइंग का, वो दिखाया गया था। तो ह्यूमन बीइंग जो है, हाँ, अब इसमें कुछ मतलब थोड़े से मतलब एंथ्रोपोलॉजिक व्यूज हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया तो उसमें मतलब फर्स्ट ऑर्डर इंटेंशनलिटी होती है, जिसको बोलते हैं कि अपने खुद के थॉट को समझना कि आप सोच क्या रहे हो। ये जानवर नहीं कर सकते हैं, ये इंसान कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड ऑर्डर इंटेंशनैलिटी होती है, मतलब कि अपनी अपनी जो है माइंड थ्योरी को समझना, दूसरे को समझाना। ये करते करते मैक्सिमम जो है सिक्स ऑर्डर इंटेंशन वो इंटेंशन सॉरी सिक्स ऑर्डर इंटेंशनैलिटी होती है। मतलब इसका एग्जाम्पल ये है कि ओथेलो में शेक्सपियर अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा था कि आइगो ओथेलो को ये यकीन दिलाना चाहता था कि डेसिडोमा जो है जानता है कि कैसियो उससे प्यार करता है। मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो मतलब कि सेक्स में कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई उसमें जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बता रहा है कि थर्ड पर्सन को बताया कि फोर्थ पर्सन फर्स्ट पर्सन के बारे में क्या सोचता है। तो मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इस सेंस में है कि ये सिक्स ऑर्डर इंटेंशनलिटी है, जो मैक्सिमम ह्यूमन ब्रेन जो है अपने दिमाग के थ्रू एक माइंड थ्योरी स्टैब्लिश करके कन्वे कर सकता है। ठीक है। तो बीइंग ह्यूमन का मतलब, सॉरी, बीइंग ह्यूमन का मतलब ये सिर्फ ये नहीं हो गया कि आप लविंग या केयरिंग हो। इसका मतलब ये भी है कि आपके पास स्पीच है, आप समझने की ताकत रखते हो, और जब कोई इंसान अपने बुरे टाइम में है उसकी केयर करते हो, जब अच्छे टाइम में है तो उसके अच्छे टाइम में उसका साथ देते हो, उसके साथ रहते हो। तो जर्नी जो आपकी ह्यूमन बीइंग बनने से लेके बीइंग ह्यूमन तक, यानी कि ह्यूमन जो HUMAN और ह्यूमन जो हो गया, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज से गुजरती है। एक बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो एक वॉर लॉर्ड के फैमिली में पैदा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो पहले जान लेना सीखेगा। लेकिन अगर एक प्रीस्ट के घर में बच्चा पैदा होगा तो वो प्रीच करना सीखेगा। लेकिन हमेशा से ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा सही हो। जैसे हम सिद्धार्थ का लॉर्ड बुद्धा का एग्जाम्पल देखते हैं, वो एक वेल ऑफ फैमिली में थे, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने सब कुछ जो है रिनाउंस कर दिया। या फिर अंगुलीमाल की स्टोरी देखते हैं, जिसको गौतम बुद्धा ने वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म किया था। तो बेसिकली वो डकैत था। हाँ, बेसिकली वो था डकैत था, मर्डर था, लेकिन इवेंचुअली जो है जब बुद्धा ने उसको स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म किया तो ही वाज सीकिंग रिडेम्पशन। तो साइको एनालिटिक इवेंट्स, यानी कि आप जब पैदा होते हो, बड़े होते हो, आपके साथ क्या क्या होता है, वो बहुत ज्यादा आप पे स्ट्रेस डालते हैं आपकी अपब्रिंगिंग पे, किसी बच्चे के इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो ह्यूमन नेचर है वो इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे मैंने वॉलॉर्ड के बच्चे के केस में बताया, या फिर प्रीस्ट के बच्चे के केस में बताया। लेकिन कई बार ये पूरा लाइफ टाइम लगा देता है, जैसे अंगुलीमाल, या फिर जो डकैत था, ऋषि वाल्मीकि पहले डकैत थे, वो भी बाद में चेंज हुए थे, रिफॉर्म हुए थे जब नारद मुनि भगवान उनके सामने आए थे। तो कभी कभी पूरा लाइफ टाइम लग जाता है। तो इसलिए सोसाइटी, टीचर, पेरेंट्स, सराउंडिंग, ये जो है सबसे पहला इफेक्ट डालते हैं आपके ऊपर कि आप कैसे होने वाले हो। इसके अलावा जो आपके आपके साथ जो इवेंट लाइफ टाइम में जो है होते रहते हैं, वो आपके आपके अंदर का ह्यूमन नेचर जो है बाहर लेके आते हैं। सॉरी, हाँ। अब इसका मैंने दोबारा पीछे कंपैरिजन कर रखा है कि अगर हम 15,000 साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ पे एक ब्रोकन बोन को हील करने के लिए कोई रुका होगा, लेकिन वहां से बहुत लोग गुजरे होंगे, लेकिन हर कोई नहीं रुका होगा। उनमें से कोई एक आदमी रुका होगा वहाँ पे, जिसके अंदर वो थॉट आया होगा कि मैं इसका दर्द समझ सकता हूँ। मतलब बेसिकली यहाँ पे एक वो है, एक क्रोनोलॉजी है कि आपके थॉट्स कैसे हैं,
वो डिसाइड करते हैं कि आपके इमोशन कैसे होंगे, और वो डिसाइड करेंगे आपका एक्शन कैसा होगा। तो इफ यू आर कंट्रोलिंग योर थॉट, यू आर कंट्रोलिंग योर एक्शंस। तो यहाँ पे बेसिकली जो है इनिशियल लेवल पे वो एक ही इंसान रहा होगा जिसने जिसने एम्पैथेटिकली कंपैशनेटली जो है उस टूटी हुई हड्डी वाले इंसान को संभालने का इनिशिएशन लिया होगा। अगर हाँ, उसके अलावा हाँ चलिए ये सब हो गया। तो बेसिकली मतलब कि एक इंटेलेक्चुअलिटी होती है, वही आपके जो है थॉट्स को जो है एक मिनट, हाँ, ये इंटेलेक्चुअलिटी होती है इंसान की, जो अपने जो अंदर के कंपैशनेट और एम्पैथेटिक नेचर बाहर लेके आता है, ताकि आपका कैरेक्टर जो है वर्चुअस पोर्ट्रे हो या फिर वर्चुअस रहे आपका। अब इसके अंदर एक छोटा सा एक और समरी दे रखा है नेक्स्ट पेज में, निष्काम कर्मा का। बेसिकली ये बताने का मेरा रीजन ये था कि आपका जो है आपकी जो जर्नी है, आप ह्यूमन बीइंग की तरह पैदा हो रखे हो, आप इंसान पैदा हुए हो, लेकिन आपको इंसान बनने में टाइम लगता है। तो बीच में जो पूरा पूरा जो आपकी जर्नी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जर्नी है, उसके बीच में निष्काम कर्मा का बहुत बड़ा रोल है। जैसे लॉर्ड कृष्ण है, वो बात करते हैं कि आपके एक्शन जो है वो बिना किसी मोटिव से आगे बढ़ने चाहिए। ह्यूमन बीइंग सेल्फिश हो सकते हैं और सेल्फलेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही जो है अपने अंदर का आपके अंदर का जो कोऑपरेशन है बाकी इंसानों को लेके, वो बाहर लेके आते हैं। अगर आप सेल्फिश हो तभी आप कॉपरेट करोगे, अगर आप सेल्फलेस हो तभी आप कॉपरेट करोगे। लेकिन जो ट्रू मीनिंग है ह्यूमन बीइंग होने का, वो जो है आपके वर्च्यू में स्टैब्लिश होता है, मतलब आप कितने वर्चुअस हो। एक्शन, हाँ, अगर कोई एक्शन आपके डिजायर्स के थ्रू जो है इवॉल्व हुआ होगा, तो ऑब्वियसली वो अटैचमेंट ब्रीड करेगा। और अटैचमेंट ब्रीड होने से होगा कि आपकी जो लाइफ है वो मोड ऑफ पैशन में होगी, जो गीता में मतलब हम कल परसों पढ़ रहे थे कि मोड ऑफ पैशन से ड्राइव होगी, ना कि मोड ऑफ गुडनेस से। और अगर डिजायर फुलफिल नहीं होता है तो मिजरी या पेन को ब्रीड करता है। अगर डिजायर फुलफिल हो जाता है तो वो ग्रेटिफिकेशन को और कंसीट यानी एक्सेसिव प्राइड को जो है ब्रीड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जर्नी होती है, जो आपकी मतलब इंसान बनने से लेके इंसान की तरह बिहेव करने वाली होती है, वो आपके अंदर होना चाहिए कि आप परसिवरेंस होना चाहिए आपके आपके एक्शंस को लेके, कि आपके एक्शन जो है ड्यूटी बाउंड है, ना कि डिजायर बाउंड है। और यही बातें इमैनुअल कांट ने अपने डियोंटोलॉजिकल एथिक्स में बताई थी, और यही बातें महात्मा गांधी ने ये अपनी थ्योरीज में बताई थी, अपनी फिलोसफी में बताई थी, वो कह रहे थे कि आपके मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए एंड से। फाइनली मैंने समराइज कर रखा है कि पूरे जितने भी एरा या इपोक हमारे टाइम में मतलब पूरे पूरे अभी तक आए हैं, उसमें इंसान एक सिम्बायोसिस में इस प्लैनेट से सिम्बायोसिस में जिंदा रहना सीखा उसने। चाहे वो एग्रीकल्चर सिम्बायोसिस में हो, चाहे वो बाकी जानवरों से सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में हो। इस रीजन से इंसान को जो है इस प्लैनेट का सीईओ बोल सकते हैं। और ये इंसान का जो है बहुत ही बड़ा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसकी अपनी इंट्रिंसिक क्वालिटी को डेवलप करने में, और प्लैनेट में मतलब अपना वो बायोफ्रेंड छोड़ने में। ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी। हाँ, तो बेसिकली जो है एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जो है डिस्कशन में एंगेज होना चाहिए, जहाँ पे हमें समझना चाहिए एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जहाँ पे जो है एक जर्नी है पूरी पूरी, जिसमें आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं हो, आपको जो है ह्यूमन बनना भी सीखना चाहिए कि ह्यूमन क्या होता है, कि मतलब आपके अंदर का वो क्या बोलते हैं, इंसानियत जिसे बोलते हैं। मैंने शायद हाँ बीइंग ह्यूमन वाला हो गया, we consider as human beings to what is it actually means to be human। हाँ, इतना है। मैंने बेसिकली मतलब ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं डाले हैं, मैंने 2 या 3 एनेक्डोट को लेके उन्हीं के आसपास मतलब पूरा ऐसे को मतलब ऊपर नीचे किया था, कि वो एक पहला पैराग्राफ 5वें पैराग्राफ में करेक्ट हो रहा है, दूसरा वाला चौथे पैराग्राफ में, ऐसे करके। एक नीलेश, ये वाल्मीकि जी वाली ना थोड़ी वो देख लेना एग्जाम्पल। हमारी एक बार मेरे को याद है स्कूल में प्रिंसिपल ने ऐसे हमको मोटिवेट करने के लिए यही एग्जाम्पल दी थी, और अगले हफ्ते हमारा स्कूल नहीं खुला था। पूरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब धरने धरने लग गए थे प्रिंसिपल के खिलाफ। नहीं, वाल्मीकि वो मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। मतलब ऐसे लिखा, मैम ने भी ऐसे बोल दिया था कि वो डकैत थे, बाद में ट्रांसफॉर्म हो गए, तो मतलब उनके फॉलोअर्स को पसंद नहीं अगर उनको कोई डकैत बोले तो। यार ये वेदा में लिखा हुआ है ये, अब ये किसी के बोलने बोलने से क्या होता है ये। हाँ जो मतलब स्टोरीज वो में तो, पब्लिकेट होती है। हाँ वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब ये आई थिंक ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी स्टोरी तो शायद यही है डकैती। नहीं, स्टोरी उसकी थोड़ी सी अलग ये है कि वो डाकू तो थे वो, बट एक क्रॉंच पक्षी था, तो उसको वो दो मतलब जोड़े बैठे हुए थे, तो उसमें से उन्होंने किसी एक को मार दिया, तो फिर वो लोग रोने लगे थे, या जो पक्षी लोग थे उससे वो बहुत प्रभावित होकर वो वाल्मीकि बन गए थे, ऐसा कुछ। आई थिंक थोड़ी आगे पहले छोड़ो, इस पे नहीं जाते, स्टोरी में नहीं जाते, स्टोरी मतलब नारद मुनि वाली मतलब थी, छोड़ो। बाकी तो एक्चुअली तो करेक्ट ही है ना जो जिसने लिखा है, तो चलिए हाँ, वही। ठीक बेसिकली है मतलब बेसिकली यार, मतलब हाँ, अक्षय बोलो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, मतलब इतना कुछ नहीं लिख सकते हैं।
हाँ मतलब बेसिकली मतलब खैर वो आपने कोई इतना जज नहीं करने वाला पॉलिटिकल या कोई, बट मेरा मेन मोटिव पूरे उसमें जो है पूरा पूरा ऐसे था, वो स्ट्रक्चर यही था कि ह्यूमन बीइंग पैदा कैसे होता है। अब पैदा कैसे मतलब मेरा बायोलॉजिकल नहीं है, मेरा मतलब है कि सोशली मतलब जो बनता है ह्यूमन बीइंग, उसका जो जर्नी वहां से शुरू होता है और इवेंचुअली जो उसके अंदर उसका उसका जो ह्यूमन नेचर बाहर आता है, वो मैंने पूरा स्टैब्लिश करके सेशन में बस। मतलब तुम्हारा ये आंसर मतलब ऐसे पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से लिख दिया है मैंने पूरा सीक्वेंस ऐसा। पढ़ी ना सर लास्ट आपका मंथ। एंथ्रो का था क्या कुछ ऐसा? नहीं मेरा कुछ नहीं था, मैं लास्ट मंथ सीक्वेंस खत्म करी मैंने, तो मुझे थोड़ा वही दिमाग में था फ्रेश। वही मैं सर कह रहा हूँ मतलब कि पता नहीं, मतलब मेरे ये को तो पढ़ के ऐसा काफी हमारे साइंटिफिक लग गया। हाँ वही वही हाँ एंथ्रोपो वाला लग रहा है। तो ये मार्गरेट मीड मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा है यार, ये कहाँ अरे था? इंस्टा में बहुत चल रहा था ये, इंस्टा में था, इंस्टाग्राम में। अच्छा वही मैं कहूँ यार, बहुत रिसेंटली मैंने भी मार्गरेट मीड के बारे में पढ़ा, इसने भी नहीं, लिखी। वो हर जगह अभी 2-3 महीने पहले ना ये सेपियंस बुक पढ़ने का बहुत ज्यादा चल रहा था लोगों के बीच में, तो लोगों ने यही फैला रखा था कि मार्गरेट मीड ने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बता रखा है। तो मीम चलने में लगे थे फालतू के, वो जो आती नहीं है मोटिवेशनल कोट वगैरह, तो मुझे वही याद आ गया था। वैसे बीच में चला ना चोलू का ब्रिज वाला, एक ब्रिज टू नोवेयर वाला। बट ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इनोवेटिव सा। इसमें थोड़ा सा एग्जांपल्स और डाल दे तो ये पता काफी है मैं अच्छा और लगेगा। एग्जाम मैंने जानबूझ के डाले, क्योंकि देखो मैं शिवानी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, शिवानी का ऐसे बहुत अच्छा है, तो मतलब ज्यादा एग्जाम्पल पता ये होता है मेरे साथ पहले भी हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल ज्यादा डालते हो ना, तो आप ज्यादा एग्जाम्पल डालने के चक्कर में आप कनेक्टिविटी तोड़ देते हो, और वो नेचुरली होता है, वैसे नहीं कि आप इंटेंशनली करते हो, क्योंकि आप कनेक्ट करना भी चाहते हो और आप नॉलेज भी डालना चाहते हो, तो वो दोनों चीजें हो नहीं पाती हैं। अग्रीड अग्रीड। ठीक है। यार इस ऐसे के बारे में और किसी के मतलब कुछ है क्या? अरे हाँ संजय, खोलना यार, उसमें मैंने 2 पिक्चर्स डाली हैं, वो ओपन करना। ये इस पे ना, ये सेम ऐसे पे इनसाइट्स वालों ने डाल रखा है अपना यूट्यूब पे, उनकी कैसी अप्रोच है। तो ये जैसे हमने करी है, बिल्कुल ही अलग अप्रोच थी उनकी। जैसे ऐसे बोल रहा है, लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमेन। तो सबसे पहले मतलब उन्होंने पॉइंट स्टार्ट करा कि लाइफ इज लॉन्ग। पहले तो मतलब उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करी, लाइफ इज लॉन्ग क्यों, कि हम लाइफ में एज वी विटनेस वी कम इनटू एग्जिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पोटेंशियलिटीज, डिस्कवरीज वगैरह। और उसके बाद हम रिप्रोड्यूस भी करते हैं और एक लाइफ देते भी हैं आगे। तो henceforth इट इज अ लॉन्ग जर्नी। उसके बाद उन्होंने मतलब सेकंड डायमेंशन उसकी पकड़ी कि एक इसमें एंगल है बॉर्न एज ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमेन, जिसको नीलेश ने बहुत अच्छे से कैटर करा। और संजय ने भी अपने आंसर में जैसे एरिस्टोटल का बायोलॉजिकल वगैरह वो सब बता के। उसके बाद उन्होंने लेकिन इसको काउंटर करने के लिए, अगर किसी ने क्रिटिसाइज करना है कि लाइफ इज लॉन्ग जर्नी को, तो उन्होंने बोला जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शॉर्ट स्पैन में भी अपना स्पेल छोड़ जाते हैं लोगों पे। तो उनकी तो जर्नी लंबी नहीं थी, बट स्टिल उनको लोग याद रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो उसकी, सुशांत सिंह राजपूत की। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बीइंग ह्यूमेन को हमने एंड में उसको लिंक कर देना ये सब चीजों से, कि प्रैक्टिसिंग वैल्यूज रादर देन प्रीचिंग, लविंग केयरिंग तो ठीक ठाक है, पर वो वैल्यूज भी इनकलकेट होनी चाहिए। ये डायमेंशन मेरे ख्याल से नीलेश ने डाली थी अपने आंसर में। फिर एक उन्होंने बोला है कि बीइंग ह्यूमन आता कैसे है, दैट इज बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन। जैसी फैमिली में रहेंगे, जैसे इविल मतलब जो भी, अगर उसका अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है तो फिर ह्यूमेन होना उसका मुश्किल है। अगर इवन सर्कमस्टांसेस होगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बात करी ड्यूअल मोरालिटी की, कि अब एक टेररिस्ट है पर वो एट द सेम टाइम एक लविंग फादर भी है। तो उन्होंने बोला कि कुछ अगर ऐसी डायमेंशन भी डाल सकते हो तो इसको भी इनकलकेट कर लो। और उसके बाद बीइंग ह्यूमेन इज सब्जेक्टिव टू। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये ही ह्यूमेन है। इसी को मतलब आया था ना कि दो ओपिनियन आ जाती हैं कि कौन जैसे टेररिस्ट है उनकी अपनी कोई अपनी सब्जेक्टिविटी के बिल्कुल अकॉर्डिंग वो ठीक। ह्यूमेन वर्कर है। तो वो वाली चीज। फिर उसके बाद सम अर्लियर इविल देन ह्यूमेन। अच्छा, कई लोग जो होते हैं वो पहले इविल होते हैं, बाद में ह्यूमेन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, जैसे वाल्मीकि जी वाली एग्जांपल डाली थी, या सेल्फ रियलाइजेशन या की इवेंट्स वगैरह। फिर उन्होंने बोला कि जो आप एग्जांपल्स डालोगे वो इंडिया सेंट्रिक नहीं। जैसे मैंने राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद सारे डंप कर दिए। थोड़े मतलब हर कॉन्टिनेंट में से सर्च करो कोई ऐसी एग्जांपल जो आंसर को अच्छा बनाए। और फिर उन्होंने बोला क्लासिकल फिक्शन भी यूज कर सकते हो, जैसे टॉलस्टॉय वगैरह, या कुछ अगर
ऐसा मिलता जुलता, जैसे हम गीता वगैरह यूज करते हैं तो टॉल्स्टॉय या जैसे ओथेलो यूज करा था अभी आंसर उसमें ऐसे में, वैसा कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन करा कि वाई बीइंग ह्यूमेन शुड बी अल्टीमेट गोल। फिर इस पे थोड़ा बहुत उन्होंने बोला कि इस एंगल से आंसर लिखो। और फिर उसके बाद वाई सम बिकम इनह्यूमेन और सैडिस्ट, मतलब कहीं पहले अच्छे होते हैं वो बाद में क्यों बुरे हो जाते हैं, सैडिस्टिक तरीके के क्यों हो जाते हैं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि कोविड की एग्जाम्पल दो जिसमें आप ह्यूमेन नेचर तो दिखा रहे हो बट इनह्यूमेन वाला एंगल भी दिखा दो। फिर उसके बाद बोला कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम ह्यूमेन नहीं होंगे, तो इनइक्वालिटी में राइज आएगा, रेडिकलिज्म बढ़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा, ये सब चीजें। और फिर व्हाट इफ वन बिकम ह्यूमेन, तो सेटिस्फेक्शन आएगी, ये वाला सब। फिर शुड वन बी ह्यूमेन टुवर्ड्स एवरीवन एंड एवरीथिंग। अब ये क्वेश्चन कि अगर हम सभी के लिए मतलब अच्छे बनते रहे, अगर हमारे साथ कोई अच्छा है या नहीं, कुछ ऐसा वाला। जैसे उन्होंने बोला कि मदर टेरेसा पुअर्स के लिए तो मतलब ह्यूमैनिटी कुछ ज्यादा रखती थी, क्या वो रिच के लिए भी ऐसा ही एंगल रखती थी कि हाँ उनको भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे वो पुअर को करते हैं। फिर एक उन्होंने बोला है एट लिंक विद लाइफ, हाँ एट द एंड, जैसे लाइफ से स्टार्टिंग करी थी, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी, उसको लिंक करने की कोशिश करो एंड में। या इफ ए लीडर, या कुछ ऐसे एंगल पे क्वेश्चन पे, इफ ए लीडर इज ह्यूमेन कैन ही मेक डिफरेंस टू वंस लाइफ। जैसे मैंने वो बोला था स्टार्टिंग में, अशोका वाली एग्जांपल डाल दी, तो हम इसको मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है वो भी मतलब क्रूअल था और बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया, और धम्मा ने बहुत लोगों को करा भी है और मतलब सर्व करा। बीइंग ह्यूमेन इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड पेंडेमिक, ये वाला पॉइंट तो हमने एड्रेस कर लिया। तो कुछ ये दूसरी डायमेंशन थी जो एड्रेस कर सकते थे। और किसका यार इस पे था, अजय का कोई बता रहा था कि अच्छा लिखा उसने, है क्या अजय? अजय का शानू पढ़ा है, शानू बता देगा एक बार। शानू जी? इतना भी अच्छे से याद नहीं है कि उसका फ्लो कैसा था, बस मैंने एक रीडिंग ही दी थी उसको। एक अभी सार्थक बोल रहा था कि उसको पढ़ना है अपना। अरे स्क्रीन पे देख लो ना, देख के बता दो। अजय है ना मीट में? अजय जाखड़? हाँ हाँ अजय है शायद। हाँ भाई, हाँ बताएगा क्या अजय? अनम्यूट कर लो अजय। हाँ, माइक को अनम्यूट कर लो अगर आपको बोलना है तो। ठीक है, नहीं बोल रहा हूँ। पढ़ना है क्या फिर ये आंसर? शानू बता दे यार, तूने पढ़ा है तो। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से तो हम आई थिंक हर कोई देख ही सकता है, क्योंकि मुझे इतना बड़ा ऐसे याद तो नहीं है एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या था, बस पढ़ के मुझे ठीक लगा था उसका फ्लो। ऊपर ऊपर से वी कैन जस्ट सी। उसने आई थिंक महाभारत से शुरुआत की थी ना, महाभारत नहीं सॉरी शुरुआत की थी, और उसने एंडिंग भी आई थिंक वैसे ही लिंक करके करा। ठीक है पढ़ लेना, एक बार पढ़ ले। वैसे ये महाभारत में लिखा था क्या, कंस वाज फोरटोल्ड दैट ही विल बी किल्ड बाय 8 सन्स ऑफ हिज सिस्टर देवकी? वो था, वो आकाशवाणी थी कंस के ऊपर कि वो उसका जो उसकी बहन का बेटा पैदा होगा वही मारेगा उसको। हाँ ये महाभारत महाभारत था, मतलब कि वो था पुराण में था। हाँ, महाभारत नहीं था, कृष्ण भी उसमें था, जो पुराण एक और आता है वो विष्णु पुराण में था। हाँ विष्णु पुराण। हाँ मेरा आवाज आ रहा है क्या? पैराग्राफ पे आ जाओ। हाँ आ रहा है, अब आ रहा है। इंट्रो तो पहले पढ़ लेते एक बार अच्छे से यार। अजय का वो बोल रहा है। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ मैं पढ़ लूँ इंट्रो। पढ़। In Mahabharata, Kansa was foretold that he will be killed by 8th son of his sister Devaki. He imprisoned Devaki and her husband for many years and killed their 7 sons immediately after birth. Then destiny took the turn and birth of legend, Krishna took place. This scenario is beautified and glorified in Mahabharata as most important soothing event. As with every birth of human being, since time immemorial, from here, journey of a human being starts. But it requires a lot of efforts and time for being humane. Let's understand what's being human
मीन्स पहले तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए था ना। चलो ठीक है। मतलब इंट्रो का फिर सेंस क्या बना, मेरे को ये नहीं समझ में आया। अरे किसी को वो आया क्या बेसिकली नहीं इंट्रो? नहीं, देख देख वो बेसिकली ये कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग जब बॉर्न होता है ना, जैसे कृष्णा बॉर्न हो गया, उसको हमने हाँ। ग्लोरीफाई तो कर दिया इमोरल टाइम्स में, लेकिन उसकी जर्नी वहां से लेके ह्यूमन बीइंग तक, बीइंग ह्यूमन तक, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। काइंड ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट लगता है उसके लिए। अच्छा मतलब फ्लो तो बन रहा है, वो देखते हैं आगे कैसा है, आगे कैसे यूज करा है उसको। Can we give example of Salman Khan? अरे हाँ, मतलब यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, इसमें कृष्णा का लिया उन्होंने, दैट्स फाइन। हाँ इन उसका सिंपल भी टर्मिनोलॉजी yet बोलो। requires wider perspective and deep understanding to define it. Being human encompasses all qualities of a person born with and acquires through life. Time to utilize them for one's and for welfare of all. तो यहाँ पे मतलब being human को define कर लिया उसने. It requires to utilize one's spirituality, cognition, emotions, observation skills, and to manage them in such a way that it can uplift others too. One learns to break old patterns or restrictions on himself, her, or on immediate environment. Example, Swami Vivekananda, through his spiritual awakening and cognition, broke the walls raised between various religions. He taught the world brotherhood, compassion, living, and toleration. To control one's emotions is also a part of being humane. Emotions, pressed, क्रिएट regulate इम्पल्स। impulses, and enforce our actions in biased direction. Example, greed leads to corruption, sexual urges to rape, and other heinous crimes, as they say. Never take decisions when soul, mind, and body are not together. So are the needs to come at common platform, where every dimension of being is balanced for being human. As mentioned in old literatures, books, 7 horses indicating 7 senses. We have to learn to control these to attain higher purpose of being humane. Upanishads tell us about 4 stages of life, namely Vidyarthi Jivan, student life, Grihastha Jivan, married life, Vanaprasthasan, living worldly life, and Sannyas, living all desires. These all stages were meant to achieve various milestones in journey between human being and being human. These were artha, dharma, duty, and karma, kama. Further and ultimately moksha. It depends on us how we achieve these milestones. Example, to achieve artha means can be of a thief and or can be of a saint. This led to awakening of a dacoit into Maharshi Valmiki. These are means which decide the fate of humanity. If we apply these stages to current life scenarios, these pointed in direction of student life, married life, and retirement. Hence, we can clearly seek out that artha and kama joined more prominence, while dharma and moksha got sidelined. This crashed the whole purpose of being human and create imbalance of one's life and society. It leads to various crimes. तो मैनिफेस्टेशन बताए उसने क्राइम्स के. Why being human is necessary in first of all. इसको छोड़े के आगे या पढ़ना है इसको. पर्सनल लेवल पे एग्जांपल दिया उसने. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग लेवल पे उसने 2-3 पैराग्राफ करके और कर दिया. ओके ठीक है. तो पर्सनल लेवल पे पीस एंड ऑर्डर लाना है तो बताइए शानू. नहीं वैसे उसमें मैं तो ये बता रहा हूँ कि उसने फिर अलग अलग लेवल पे अलग अलग पैराग्राफ पे करा है, उसको स्किप करके आगे चल सकते हैं. ठीक है. नेशनल लेवल पे बताया, इंटरनेशनल लेवल पे बताया. ओके. रिस्पेक्ट फॉर राइट्स बोला है, क्राइम्स. फाइनली बीइंग ह्यूमन रिजल्ट्स. ठीक है. फिर बोला है हाउ टू अचीव दिस यूनिवर्सल क्वालिटी. फिर एफर्ट्स लेने हैं उसके लिए. फिर पर्सनल लेवल पे वी नीड टू प्रैक्टिस परसिवियरेंस एंड गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ. पर्सनल लेवल बोला उसने. पीछे ले लो.
एट सोसाइटल लेवल क्या है, मोर एंड मोर इंटर जनरेशनल इंटरेक्शन बढ़ाने हैं। अच्छा, डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड शुड बी टॉट टुगेदर, एग्जांपल दिया उसने, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अच्छा रोल मॉडल को यूज करना है। देन पोएट कोई है, क्या लिखा है, पोएट कौन है? एंजेलियो है शायद, यूनिवर्स इज नॉट मेड ऑफ एटम्स बट स्टोन्स। ओके, अच्छा कोट है, यूनिवर्स इज मेड ऑफ एटम्स बट स्टोन। स्टोरीज है क्या वो? हाँ, स्टोरी। स्टोरीज। ठीक। फिर एट नेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल बोला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, रैंकिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। अनसेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, रिक्वायर्स पॉलिसी मेकिंग लेवल चेंजेस, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इथिकल वैल्यूज इन सिटीजन चार्टर एंड गवर्नेंस, एनजीओ का यूज करो, यूएनएचआरसी का यूज करो, नीचे ले ले, कुछ नहीं होगा। हाँ, फिर जर्नी ऑफ लाइफ बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन इज नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ oneself, society, interference group, national and international authorities. Rather, it's response of a person towards stimulus provided by its environment. ठीक है। तो फिर लॉर्ड कृष्णा ने वो प्रैक्टिस की योगा, मार्शल आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, माइंड बॉडी सोल टुगेदर रखा उसने। जर्नी ऑफ बीइंग ह्यूमन, reached other people to and sort out their dilemmas, फिर जस्टिस आएगा उससे। नीचे रहे थोड़ा और, भगवद गीता में, इन भगवद गीता आवर एवरी जर्नी स्टार्ट फ्रॉम चित्त, दैट इज माइंड। हाँ, फाइंड्स एवरी सॉल्यूशन एंड डेस्टिनेशन टू चित्त एंड इट्स अवेयरनेस। इट्स अप टू अस वेदर we make the journey worth remembering or not। यार इसमें थोड़ा महाभारत रामायण ज्यादा नहीं हो गया ये कृष्णा वगैरह? इंट्रोडक्शन से दो ही पैरा में तो डाले हैं, दो ही पैरा में तो डाले हैं, इंट्रो में और कंक्लूजन में। बाकी मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि बीइंग ह्यूमन वाला पार्ट जो है ना, थोड़ा सा कम एड्रेस किया है। वो बीच बीच का ही चलाते रहेंगे, जर्नी में क्या क्या है। जैसे शिवानी के डायमेंशन इसके अंदर ऐड हो सकते थे, लेकिन इसका फ्लो बढ़िया, जैसे शानू बोल रहा था ना, जो इंटर पैराग्राफ कोहेरेंस है ना, काफी अच्छा था ये। मेरे को तो शिवानी का ही बढ़िया लगा। करेक्ट करेक्ट। शाश्वत, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो बोल रहा था। क्या है, क्या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट? हाँ बोलो। वही विजय जी ने जो बोला था ना सुबह, 3 ही फेज पे दिया है ध्यान, तो क्या बताए, सुनो तो पढ़ सकता हूँ, 2-3 मिनट ही लगेगा, बस इतना कवर नहीं किया है। ऑब्जेक्टिवली पढ़ ले थोड़ा, मतलब पूरा वो मत लाइन टू लाइन मत पढ़। हाँ, मैं समरी बता देता हूँ। तो शुरुआत की है गांधी के कोट से, और फिर हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार बताया गया है कि क्या अगर आप मनुष्य का मतलब रूप धारण करते हो तो यू कुछ कर्म किए होगे अच्छे, और अगर आपको अभी मतलब क्या बोलते हैं, अगले जन्म में भी मनुष्य का मतलब लेना है रूप, तो आपको कर्म करने होंगे, एंड दैट कम डूइंग ड्यूटी सेल्फलेसली टू लुकिंग आफ्टर फैमिली। तो वो ड्यूटी नहीं है, बट सबको देखना चाहिए, आपके चारों ओर जो भी है, ठीक है। लिस्ट है प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन। तो 3 फेज की बात की गई है। पहला है सेंसलेस, इनह्यूमन, ह्यूमन। तो सेंसलेस में आपको पता होगा कि बच्चा है भाई, ठीक है, तो उसको कुछ ज्ञान नहीं है, तो पहला उसको पेरेंट ज्ञान देते हैं, फिर टीचर देता है, ठीक है। तो फिर इसमें मैंने बस यही कुछ कवर किए है। फॉर एग्जांपल द कंपनी ही कीप्स, वही वाला डिस्क्राइब किया है पेज 2 में। फिर आता है एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, फिर तीसरे में आता है वर्क प्लेस का इम्पोर्टेंस, और फिर रोल ऑफ मीडिया बोथ प्रिंटेड एंड डिजिटल, जो कि पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है और एग्जिस्टिंग इश्यूज को बताता है और सोल्यूशन के साथ आता है।
तो यही हो गया। और फिर लास्ट में हमने रिलीजन का थोड़ा दिया, मतलब इम्पोर्टेंस, क्योंकि रिलीजन डेवियंस को मतलब क्या बोलते हो आप, मना करता है ना, जो डेवियंस है सोसाइटल ऑर्डर, तो एक सॉलिडरिटी मेंटेन रखने की बात की गई है। और फाइनली लास्ट पैरा, फाइनल पेज का, वही ह्यूमन लाइफ इज अ जर्नी वेर ही एंटर्स इनटू ए वर्ल्ड एज इग्नोरेंट पर्सन, लर्न्स ए फ्यू, commit a few crimes, then he rectifies it and ultimately achieves salvation. It is a process, and this varies from person to person. So if a person is born, ultimately he does the duty he is assigned to, and his duty is helping others selflessly. If he does that, he achieves salvation. That is the ultimate peace. बस खत्म। सही है, ठीक है। और कोई पॉइंट है किसी के पास, कुछ ऐड ऑन करना चाहिए था इसके अंदर, कोई कोट वगैरह? हेलो, और इसमें जो आई थिंक हाँ, मिल का जो टैबुला रासा वाला कोट है ना, टैबुला रासा बोलता है माइंड को, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका माइंड इनिशियली तो टैबुला रासा होता है, ब्लैंक होता है, बट Correct. सोसाइटी हो गई, पेरेंट्स हो गए, वो सब क्या इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी उसकी मतलब इट विल डिपेंड ऑन दैट कि वो बीइंग ह्यूमन बनेगा या फिर बीइंग एनिमल बनेगा, समथिंग लाइक दैट। राइट। कॉलर को Last लॉक है कि मिल है? आई थिंक, यार अब मैं भी कंफ्यूज हो गया बट इन दोनों में से कोई एक ही है शायद, लॉक है, आई थिंक लॉक है। हाँ, आप गांधी का तो कोट कर सकते हो ना, वही वाला जो ट्रू मेजर ऑफ सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट्स वल्नरेबल मेंबर्स। या फिर एजुकेशन में आप बता सकते हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि भाई व्हाट इज एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर, क्या बोलते हो, स्कूल लाइफ के बाद, तो वो है एजुकेशन। और तीसरी बात, वो जो कोट है ना कंपनी का, मतलब यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू आर इंटरेक्ट विद, वो वाला भी एक है। और वर्क प्लेस में आप लीडरशिप की क्वालिटी दे सकते हो, लीडरशिप हाउ इट इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स, मतलब एक पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है टुवर्ड्स अ थिंग। और अगर आप एक ग्रुप में, सपोज आपके ग्रुप में बहुत सारे एफिशिएंट वर्कर है और आप इनएफिशिएंट हो, तो हाउ इट अफेक्ट्स यू। एंड मतलब एक होता है ना, फॉर एग्जांपल एक कोई क्रिमिनल है एक ग्रुप में और सब अच्छे हैं, सो ऑब्वियसली उनका प्रभाव पड़ता है, मतलब दे यूजुअली हैव इन्फ्लुएंस ऑन हिम एंड अल्टीमेटली ही इज अ चेंज पर्सन। सो दिस इज द प्रोसेस बेसिकली। अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल मिला होगा तो भाई चैन ही चैन है, वही है बस। यार इसमें इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी आ सकता है ना, मतलब हाँ, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल में हमने लिखा है 2 लाइन बस। क्या है कि आपको सेल्फलेसनेस की बात, क्या सॉरी, सेल्फलेसनेस वो एक है, और मतलब खुद के लिए तो कुछ नहीं, बाकी सब दान कर देता है, तो वही है बस। और ग्रैटिट्यूड, नेचर, यही 2 चीज़ें हमने लिखी है। यार इन्वायरमेंटल में ये कह रहा था कि इन्वायरमेंटल में जब ह्यूमन से ह्यूमन आने में एक, जब वो अपनी जनरेशन के लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंजर्व करने लगता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर सोचने लगता है। जैसे गांधी जी ने बोला था कि हम लोग के लिए जो भी रिसोर्सेज है वो इनफ है, अगर ग्रीड है तो उसके लिए कुछ भी नहीं इनफ है, मतलब शायद इसी तरह कुछ कोट था ना। तो जो ग्रीड होती है वो हमारे ह्यूमन से ह्यूमन बीइंग बनने में वो एक प्रकार से ऐसा ऑब्स्टेकल है। तो एक इन्वायरमेंटल वाला ये एस्पेक्ट आ सकता है कि कंजर्वेशन और प्रिजर्व करने लगते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन और अपनी नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, जो उसको भी अपनी उससे जोड़ सकते हैं ना, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज और 2050 में जो 2 डिग्री सेल्सियस और ये सब जो होने वाला। करेक्ट, ठीक है, एक पैरा इस पे हो सकता है इसके अंदर। और एक सोसाइटी का भी, जैसे सब लोग सोसाइटी की बात कर रहे थे, तो पहला ह्यूमन जो होगा जिसने सोचा होगा कि सोसाइटी बननी चाहिए, तो वो भी एक बीइंग, मतलब क्या बोलता है उसको, बीइंग ह्यूमन बी का एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था कि एक सोसाइटी बननी चाहिए ताकि 7 लोग रहे, वरना पहले आदमी अलग अलग रहता हो, लेकिन फिर लगा कि हमें साथ में रहना चाहिए, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक था कि बीइंग ह्यूमन बनने के। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट होते गए, लोग ग्रीड होती गई, लोगों को लगा कि पावर को थोड़ा पावर कंसंट्रेट होनी चाहिए, तो उसके बहुत सारे रिजल्ट्स हुए, वर्ल्ड वॉर हुए और रिलीजियस वॉर्स हुए, बहुत सारे वॉर्स हुए। फिर से लोगों ने रियलाइज़ किया कि नहीं, फिर से वुमेन होना चाहिए, फिर लोगों में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया, फिर से रिफॉर्म हुए, रेनेसांस आया यूरोप में, इंडिया में आया इंडियन रेनेसांस, इसी तरह हर एक वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स में रिफॉर्म्स हुए।
फिर से लोगों को रियलाइजेशन हुआ। इस पे मतलब बड़ा ऐसे वो भी है ना, story था। मतलब इस पे वो भी धर्मशास्त्र का भी ऐसे है कि लॉ ऑफ आर बीइंग फॉलो करना चाहिए। अगर लॉ ऑफ आर बीइंग फॉलो कर रहे हो, यानी अपना धर्म फॉलो कर रहे हो, तो मेंटेन रहेगा ऑर्डर। और अगर नहीं फॉलो करोगे तो फिर आ जाएगा मत्स्य न्याय, दैट इज एनार्की। तो इसके लिए एक कोट भी लिखा है, आई थिंक मनुस्मृति में लिखा है, धर्मो रक्षति रक्षते, मतलब जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी धर्म रक्षा करेगा। तो वो बैलेंस बना रहेगा संसार के अंदर। तो बीइंग ह्यूमन के ऊपर अगर कुछ लिखना हो इंडियन कंटेक्स्ट में, तो एक ये भी था। ठीक है, और कोई किसी के पास व्यू है? हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि इसको मैं शायद द बॉय एंड द एप्पल ट्री वाले से कर सकता था। मतलब कैसे वो जब वो छोटा था तो सिर्फ खेलने के लिए इसमें आता था, जब बड़ा हुआ थोड़ा हुआ तो वो एप्पल लेने के लिए आया, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, फिर मैन बना, उसको हाउस चाहिए था, उसके लिए उसने पूरे के पूरे ट्री ने हर बार उसकी हेल्प की। मतलब हर चीज़ उसको दे दी, पहले पत्ते दे दिए, फिर एप्पल दे दिया, फिर अपने वुड्स वगैरह भी दे दिए। मिडिल एज में भी उसको बोर्ड रिलैक्सेशन के लिए चाहिए था, वो भी वगैरह दे दिया उसने। तो ऐसे हाँ ठीक है, तो ऐसे हमको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि आखिर में क्या ट्री मतलब सबसे पहले तो वो बॉय बहुत ज़्यादा सेल्फिश था वैसा, क्या ट्री मतलब वो बॉय से ज़्यादा ह्यूमेन था, ये वाला। फिर क्या हमारे सोसाइटी के लिए क्या मतलब क्वेश्चन क्रिएट करता है, वैल्यू सिस्टम में क्या है। ठीक है, ऐसे करके फिर अपन दूसरे दूसरे डिमेंशन में जा सकते हैं। फिर ह्यूमन बीइंग के बारे में बता सकते हैं, कैसे उसके लाइफ में चेंजेस आए, मतलब कैसे वो दूसरे एनिमल्स से डिफरेंट था। ठीक है, मतलब तो उसके पास लैंग्वेज की कैपेसिटी थी, इंटेलेक्चुअल था, उसने एवोल्यूशन देखा और इनोवेशन उसने किए। हंटर उसकी लाइफ में हम लोग अगर बांटा जाए जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ग्लोबलाइजेशन, जो सारे रिवॉल्यूशन है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया उसकी लाइफ को और कंप्लीट डिफरेंट कर दिया। बट क्या ये जो ह्यूमन बीइंग की जो जर्नी थी वो ह्यूमन भी थी? वो क्या कंपैशनेट बना, वो सेल्फलेस बना, क्या दूसरी सोसाइटी की तरफ उसका कैसा नजरिया था, क्या उसने हेल्प किया, वो हेल्पिंग नेचर था? तो आखिर में हम देखते हैं कि ह्यूमन नेचर आखिर में हमको एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग देता है, ये हमको टॉलरेंस सिखाता है, ये हार्मनी क्रिएट करता है यहाँ सब में। हम देखते हैं हमारे लीडर्स के, इसमें गांधी हो गया या फिर मदर टेरेसा हो गया, उनकी खुद की लाइफ ही हमारे लिए इंस्पिरेशन बन के थी, ये हमारे लिए बहुत सारे एक लेगेसी छोड़ के गए हैं वगैरह। फिर कुछ एक था मेरे पास कोट की, एक हम लाए हैं ये कश्ती तूफान से निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। तो ये लेगेसी को कंटिन्यूएशन का करना है हमको। फिर अगर इन्वायरमेंट का भी एक डिमेंशन देना था तो फिर वही गांधी का नीड और ग्रीड वाला जो है वो वाला दे सकते हैं। फिर वही हमारे एक्शन के ऊपर जो टेलिस्मैन है वो भी दे सकते थे। फिर वापस वो स्टोरी और उसमें डाल सकते थे कि आखिर में वो जो था बॉय, जब वो आदमी बन के मतलब बुढ़ा आदमी हो गया, तब उसे समझ में आया कि मतलब वो वापस आया और उसने पूछा वापस कि तब भी खुशी था उसको जान मतलब देख के, लेकिन अब वो वापस सैड ही था हर बार की तरह। लेकिन इस बार उसने पूछा अब मुझे मतलब मुझे कुछ देना है। ओल्ड मैन उसको बोलता मतलब ट्री को बोलता है, लेकिन आखिर में वो बोलता है मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है तुझे देने के लिए। बोला तेरा साथी काफी है वगैरह था, और फिर वो उसके शेड में बैठ जाता है, शेड बोल रहा हूँ, जो बचा कुछ ट्रंक रहता है उसमें बैठ जाता है। तो आखिर में उसको रियलाइज होता है कि क्या अहमियत थी उसकी लाइफ में, और कैसे एक लाइफ की जर्नी में हमारी जो सोसाइटी है हमको कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो वो पैदा हुआ था कैंडिड तौर पे, कैसे वो उसको ह्यूमन बीइंग जो असली में ह्यूमन होना चाहिए वो कैसे उसको और दूर लेके जाइए हमारी जो आज की सोसाइटी है, क्या इसमें हमें चेंज करना चाहिए वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। लगा या थोड़ा अजीब ही था? नहीं भाई, बहुत धांसू था। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है किसी बहुत अच्छा था। डिज्नी की कोई अच्छा था भाई। स्क्रिप्ट बना पलाश था। पलाश डाला है क्या आपने आंसर? नहीं, ये तो बस ये स्टोरी बोला है नहीं। अच्छा था स्ट्रक्चर भाई, डाल दे। क्रिएटिव था। स्ट्रक्चर बना के डाल देना यार, काफी क्रिएटिव था। अच्छा, एक इंडियन फिलॉसफी में जो कोट है, सर्वे भवन्तु सुखिना, इससे भी जोड़ सकता है कि हमारे फिलॉसफी में या हमारे दर्शन में शुरू से ये चीज़ है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, जो कि बाद में जैसे थॉमस हॉब्स कहते हैं ना कि ऑल वुमेन्स आर नेचुरली सेल्फिश एंड विक्ड। बट जो इस टाइप के कैलाश सत्यार्थी हुए या विवेकानंद, भगत सिंह, ये लोग इसे हमेशा डिनाई करते हैं और इससे आगे बढ़कर ह्यूमन बिहेवियर करते हैं। तो इससे ये जोड़ सकते हैं। मतलब बाकी तो सभी ने अच्छा लिखा है, कुछ कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा। और एक कोट आप बोल रहे थे, तो ये गांधी जी का ये वाला कोट बहुत अच्छा है ना कि यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी। क्योंकि जैसे आजकल आतंकवाद, रेप और ये सब चीज़ें इनह्यूमन, हमारी अमानवीय प्रवृत्तियां जो दिखा रहे हैं,
तो इसके कारण हमें थोड़ा-थोड़ा हमारे अंदर भी इनह्यूमन प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम ही क्यों अच्छे बने। बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इफ यू ड्रॉप्स ऑफ ओशन आर डर्टी द ओशन डज़न्ट बिकम डर्टी। और एक कोट बड़ा अच्छा है मार्टिन लूथर किंग का कि एवरीबॉडी कैन बी ग्रेट बिकॉज़ एनीबॉडी कैन सर्व। क्योंकि मेनली सर्व करने से ही आप महान बनते हो और वही आपकी मेनली मानवीय प्रवृत्ति है जिससे आप लोगों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। और तो बाकी तो बहुत सारे पॉइंट। बढ़िया, ठीक है। ये आप डाल दो ना, ये वाले पॉइंट जो आपने बोले हैं। वैसे आई थिंक वो पहला वाला कोट तो शायद डाला है शिवानी ने, वो सर्वे सुखिना भवन्तु वाला। बाकी आप डाल देना। शिवानी तो काफी कुछ डाल। ठीक है आदित्य जी, इस पे आपका नंबर है। मेरे को लगा यार एक सेकंड, हाँ कैन वी डू इट डिफरेंटली? जैसे अभी क्या हो रहा है ना, मतलब हम जब आंसर पढ़ रहे हैं तो पॉइंट स्टिक भी नहीं हो रहे हैं। लेट अस डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। जैसे इंट्रो में क्या लिख रहे हैं सब लोग, क्या क्या सबके ओपिनियंस है, कंक्लूजन में क्या कर रहे हैं, मतलब सीक्वेंशियल चल जाएगा डिस्कस करते हुए, या पढ़ना है किसी का पूरा? पहले तो जैसे कर ही रहे थे ना, पहले जैसे पहला आंसर जो किया था वो ऐसे ही तो किया था, बाद में सबने अपना अपना पढ़ भी दिया। ठीक है ठीक है। बट यार इस पे लिखा ही दो लोगों ने, तो अच्छी बात है ना, फिर तो अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ चले आदित्य से सुनते हैं। अरे यार पहले ही कह रही हो, अच्छा नहीं है, बहुत ही बेकार है। सीबीएन है क्या यहाँ पे? CS है यहाँ पे। अदिति यार तुमने लिखा तो है ना? हाँ, थोड़ा बहुत बता दो, हमने तो कुछ भी नहीं करा उस पे। ठीक है ठीक है, पढ़ दूं क्या? मतलब पहले क्या सोचा, किस आइडिया, मतलब किस डायरेक्शन में आपने सोचा इसको, वो बताओ। ठीक है, तो थॉट था कि देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस। तो मतलब सोशल जस्टिस नहीं हो सकता जब तक इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, बट इकोनॉमिक जस्टिस विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। तो अगर इकोनॉमिक ये जस्टिस नहीं होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगा, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। ठीक है, फिर मैंने स्टार्टिंग तो एनेक्डोट से करी है कि 29 September, a 19-year-old Dalit woman who was raped and brutalized by 4 Thakur men in Hathras was died and cremated by UP police. Even as her family pleaded, they were not allowed to take home. It was a crime that took place in village where untouchability is still a norm in state where Thakurs were still powerful politically. तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि कैसे सोशली इनजस्टिस हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे पावरफुल लोग, जैसे पावरफुल लोग हैं तो वो किस तरीके से दे आर नॉट लेटिंग सोशली पीपल अपलिफ्ट। दिस क्राइम शोज हाउ पावर सीम टू फ्लो फ्रॉम हैबिट्स ऑफ पावर, इंक्लूडिंग पावर ऑफ वन कास्ट ओवर अदर। फिर for all her struggle and strength, her caste and poverty meant that she was an easy prey. तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट था सोशल जस्टिस का। फिर मार्टिन लूथर किंग का कोट डाला मैंने कि ओवरकमिंग पॉवर्टी इज नॉट अ जेस्टर ऑफ चैरिटी बट इट इज एन एक्ट ऑफ जस्टिस। India is a diverse country which accommodates all regional and cultural aspirations of people. From very ancient time, we have been following Varna system, which is an social stratification based on one or caste. It has over the period used as caste system in India and today forms the basis of affirmative action program in India. फिर थोड़ा सा और ही सोशल जस्टिस का डाला कि ये कैसे आया है कि थ्रू वर्ना सिस्टम, और कैसे इंडिया में अब अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इसके बेसिस पे चलती है। फिर एंड सोशली जस्ट सोसाइटी रेफर्स टू कंडीशन इन सोसाइटी वेयर ऑल पीपल गेट ऑल सर्विसेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डेफिनेशन दी फिर मैंने सोशल जस्टिस सोसाइटी की, दैट इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू अकोमोडेट पीपल, और आर्टिकल 17 स्पेसिफिक दिया कि इट अबॉलिशेस untouchability. In one such article that pushes over society with no discrimination.
where some people are so powerful economically that they ruin the order of social justice for their own self-interest. तो रिसेंटली इन कोविड टाइम्स यहाँ पे एक स्टोरी दी मैंने कि एक फार्मर था, तो अपना वेज लेने वापस गया था, तो 300 की वेज थी बट उसको सिर्फ 150 मिले। तो यहाँ पे मैंने फिर से शो किया कि कैसे सोशल जस्टिस है, तो उसको 150 मिले तो वो भी लेके घर चला गया। उसने कुछ ट्राई नहीं किया क्योंकि आगे पावरफुल पीपल थे। तो किस तरीके से वो इकोनॉमिकली अच्छे नहीं थे, फिर भी उन्होंने सोशल जस्टिस को सहा, कुछ कर नहीं सकते थे। So this is the grim reality where no social justice is delivered due to their poor economic background. Poor often get mobilized by these powerful people. Economic prosperity does, अब मैं economic prosperity पे आ गई, so it facilitates the development and generation and brings social harmony. Economic prosperity leads to greater standard of living. It just gives the power and sense of confidence. Well, economic prosperity is measured in terms of GDP, GVA. Its key indicators can be measured in following sectors like health, education, infrastructure, etc. So, absence of concentration of wealth in one such step of distributive justice. फिर मैंने ये बताया कि कुछ ही हाथों में पावर, वेल्थ होना, किस तरीके से ये मतलब एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एमजी नरेगा जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है मिनिमम, एक सेफ्टी वेल्व है फॉर पुअर, फिर 450 से प्लस पीएचसी सेंटर्स इन जन आरोग्य योजना पीएम वाली, फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है जो सिर्फ इंसिडेंस करता है हेल्दी मतलब वेल्दी पीपल पे और पुअर पे कम स्ट्रेस डालता है, मिड डे मील, पोषण, ये सब भी इकोनॉमिक सर्वे में रिकॉग्नाइज्ड है। और कोविड टाइम्स में डिजिटल डिवाइड को कर्व करने के लिए वो स्वयं प्रभा मॉडल, 24 आवर्स जो टीवी चैनल वगैरह चलते हैं, तो ये सब किया है हमारी गवर्नमेंट ने और सोशली पुअर मतलब जो पुअर पीपल है इकोनॉमिकली हेल्प करिए और सोशली भी हेल्प करिए। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े प्रोविजन दे दिए, आर्टिकल 15 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, रिजर्वेशन एट्सेट्रा। Where therefore there is greater need to move for equity rather than equality. अंत्योदय का कॉन्सेप्ट दिया कि लास्ट माइल डिलीवरी होनी चाहिए, मतलब सबका भला हो। गांधी का टैलिस्मान का भी इलस्ट्रेट किया कि हाउ सर्व द पुअरेस्ट फर्स्ट एंड लेस्ट फॉर्चुनेट, उन सबको पहले करो। फिर गवर्नमेंट का जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये सब एक्सेसिबल ग्रेन्स है जो कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेकार स्ट्रक्चर है, कुछ भी कहीं पे भी लिख दिया है, तो आई एम सॉरी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इवन दो नॉट डिपेंड्स ऑन सोशल जस्टिस, yet it is hollow and meaningless without it. फिर thus freedom is incomplete without social justice. ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि फ्रीडम इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, फेयर बेस मिलना चाहिए सर्विसेज में। Economic justice means to accumulation of wealth, asset creation, building infrastructure, having ownership of production. तो इंडिया को एसडीजी और एमडीजी पे भी करना चाहिए फोकस। बट economic prosperity without social justice is not just chaotic in short run, but also is harmful in long run. So this results into exploitation of subject. Power in few hands leads to create dissent and rebellion. तो एरिस्टोटल वाला डाल दिया, फिर एक मार्क्स का डाल दिया कि मार्क्स believes that this will lead to rebellion by proletariat and it is not good for stable society. तो उनको इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलना चाहिए। और बी आर अम्बेडकर जो कहते हैं कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस ये ट्रिनिटी फॉर्म करते हैं इन अ सेंस टू डाइवर्स फ्रॉम वन अनदर, इट इज टू डिफर इट्स पर्पस। मतलब ये तीनों एक ट्रिनिटी है जो फॉलो होनी चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस। विदाउट तो we cannot bring, without social justice we cannot bring the best from people, and without social justice we cannot ensure all round development. Where prosperity is not to be kept in lockers, not to be showcased, not to be flaunted, rather to make people prosperous. फिर ending मैंने यही करी कि social justice is life and breath of successful society, but
it is economic prosperity which feeds it. However, even though if such economic prosperity is achieved in absence of social justice, such prosperity is empty. यार काफी अच्छा था बे। बेकार में ही बोल रही हूँ कि अच्छा नहीं था, काफी अच्छा था, काफी सारे स्कॉलर अंडर एस्टिमेट करिए खुद को। अरे थोड़ा सा ह्यूमिलिटी, शायद ह्यूमिलिटी बड़े लोगों की होती है ना यार। नहीं, स्ट्रक्चर बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि बार बार मैं सोशल जस्टिस, फिर कभी इकोनॉमिक जस्टिस, ऐसे ऐसे। अदिति, आपने बहुत अच्छा लिखा है, बट एक चीज थोड़ी सी मुझे वो खटक रही है। स्टार्टिंग में जो आपने लिखा था वो ठाकुर मैन, उसकी जगह ठाकुर। अपर कास्ट लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठाकुर हम्म। स्पेशली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक अपर है, कास्ट ठीक है। थैंक यू। और किसी का कोई इनपुट है क्या इस पे? और जब तुम इकोनॉमिक पे आई ना, तो उससे इनजस्टिस था या क्या टर्म था, इकोनॉमिक क्या था वो? प्रॉस्पेरिटी। हाँ, उससे पहले जो सोशल हमारा वो जस्टिस है ना, उसमें तुम सारे पॉइंट इंक्लूड कर सकते थे, कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी है। उसमें कास्ट वाला तो करा ही था, फिर वो जैसे जेंडर में होता है, हमने जेंडर में भी मेल फीमेल, बाइनरी वर्सेस नॉन बाइनरी, सारे वो चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते थे। जैसे मेल फीमेल को तो फिर भी वेजेस का थोड़ा बहुत होता है, पर बाइनरी और नॉन बाइनरी के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो वहाँ तो पार्टिसिपेशन में ही बहुत ज़्यादा फर्क दिखा है। जैसे ट्रांस या लोगों को तो मतलब वर्कफोर्स में इंक्लूड ही नहीं करते, तो इकोनॉमिक उनकी ग्रोथ की तो बात ही नहीं आती। करेक्ट करेक्ट। ट्रांस और उनका राइट्स का, LGBTQ का एक एरा हो सकता था इसमें। ठीक है। इसका ऊपर वाले का आंसर पढ़ा है क्या CBN का तुमने? नहीं, मुझे लास्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इनका कंक्लूजन के लिए लास्ट पेज खोला था, फिर ट्रिनिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से छुड़ाया था मैंने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था लास्ट में 9 पेज, ऐसा होता है 12 पेज लिखते, तो मैंने कहा अब तो ड्रेन हो रही है एनर्जी, फिर मैंने खत्म कर दिया। संजय एक बार मेरा दिखा दिया, स्ट्रक्चर मैंने डाला है। अच्छा, मुझे पता नहीं है मैंने क्या स्टडी करी हुई है। ये मैंने मेंस जब खत्म हुआ था ना, उसके बाद में मेरे स्ट्रक्चर बना के रखा था, मैंने क्या लिखा है एग्जाम हॉल में। तो मुझे भी अभी मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ उसके बाद में। तो 2020 का क्वेश्चन है? हाँ 2020 का ही है। दोनों ही। तो उसी टाइम पे स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा था। आई एम नॉट इवन श्योर कि मैंने क्या लिखा था। तो पहले 2 पेजेस में मैंने स्टोरी ही डाली थी, जैसे इसने डाली है ना। तो एक वुमन है कोई अश्विनी नाम की, वो IAS है, उसके पापा रिच है, काफ़ी फिश प्रोसेसिंग का बिजनेस करते हैं, लेकिन उसको जो हस्बैंड मिला है वो काफ़ी पैट्रियार्कल है, एंड उसको शादी भी फोर्स करके करी गई थी, सेम कास्ट में ही। एंड फिर मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि सबको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सफ़र करना पड़ रहा है, एंड वुमन इनइक्वालिटी पे दिख रही है। तो बेसिकली इस स्टोरी में मैंने दिखाने की कोशिश ये करी थी कि इकोनॉमिक प्रॉस्परस है सब, मतलब पापा फिश प्रोसेसिंग का बड़ा बिजनेस है, वो खुद IAS है, बट फिर भी शी हैज़ टू फेस सोशल जस्टिस वाली चीज़ है। तो सभी प्रॉस्परस है लेकिन जस्टिस नहीं है सबको। फिर मैंने मतलब वो डाल दिया कि भाई व्हाट इज सोशल जस्टिस, एंड उसको इलेबोरेट करा। देन हाफ पेज व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, फिर वही जो अभी अदिति ने लिखा था GDP वगैरह कंसेप्ट, एंड अभी मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स पे आ चुका है, JNP और ऑल दैट। अमर्त्य सेन का कंसेप्ट हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग वाला। देन फिर एक नेक्स्ट 2-3 पेजेस में लिखा कि वाई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज नेसेसरी, एंड उसकी वजह से सोशल जस्टिस कैसे आता है। फिर जैसे इंडिया का एग्जांपल लिया तो सोशल राइट्स है DPSP में इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अरे क्या लिखा था मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चाइना के अंदर ग्रोथ हुई, इसीलिए पॉवर्टी रिमूव अच्छा हो गया, मतलब इंडिया चाइना दोनों में भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, इसीलिए बहुत सारे लोगों को हम सोशल जस्टिस दे पाए अभी रिसेंटली। सिमिलरली जापान के अंदर भी बॉम्ब गिरा हुआ था, एंड उसके बाद ग्रोथ काफ़ी नीचे गई थी, उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई एंड इंक्लूसिवनेस बढ़ता गया उधर। सेम थिंग USA एंड EU में, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इसीलिए तो हेल्थ एजुकेशन आउटकम जो आज देख रहे हैं अपन, उसका एक रिजल्ट है। एंड उसका कॉन्ट्रास्टिक एग्जांपल शायद अफ्रीका का दिया होगा मैंने, कि वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं, तो फिर सोशल जस्टिस के बाद मतलब बहुत ही मुश्किल है, देख नहीं पा रहे अपन को ऐसा। फिर लिखा है मैंने कि वाई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया पंजाब हरियाणा का,
मतलब दे आर प्रॉस्परस बट स्टिल अभी वहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी कम दिखता है वहाँ पे। देन रीजनल वेरिएशन होते हैं सोशल इवेंट्स के अक्रॉस इंडिया। शायद मैंने 2-3 और एग्जांपल दिए होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। एंड वे फॉरवर्ड में बोला था कि गांधी का राम राज्य बनाना है या फिर ट्रस्टीशिप, टैलिस्मैन, ये सब मेंशन करा था। फिर इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो इंक्लूसिव इक्विटेबल सोसाइटी बहुत ज़रूरी है, कंपैशनेट कैपिटलिज्म, पता नहीं यार, मतलब विवेकानंद को कोट किया था। एंड फिर लास्ट में वो स्टोरी वाला एक डाला था कि अगर मतलब अश्विनी जैसे लोगों को रियल फ्रीडम चाहिए तो फिर सोशल जस्टिस भी चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दोनों भी चाहिए साथ, हाथ हाथ। नॉट श्योर यार क्या करा हुआ मैंने भी। अच्छा लिखा है यार। हाँ, यही सेम चीज मैंने वो विक्रम ग्रेवाल का भी देखा था। वो 20 ऐसे पॉइंट्स कर लेता था और फिर हर पेज पे 2 पैराग्राफ लिखता था, वो 10 पेज में खत्म कर देता। इसका पढ़ना है क्या? मैं पढ़ने की पढ़ ही लो कोशिश यार कर अब। रही थी बट पन्ने में नंबरिंग भी नहीं है ना, तो समझ में नहीं आ रहा था। वो है क्या यहाँ पे, किसका ये? यहाँ पे तो नहीं है। अंडरलाइन देख लो एक बार, अंडरलाइन ब्लैक पेन में क्या क्या लिखा है। ठीक है। Social justice based on 5 principles: allocation of resource, equity, participation, individual liberty, human right. ठीक है। और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात कर लिया है। materialistic generation is essential to allocate just allocation of resources based on equity, which promotes social justice. However, economic prosperity is one of the principles of social justice. Economic prosperity, along with other ingredients, are necessary for social justice. Further, next page. Social justice and economic prosperity for one country are like soldiers fighting together on same side to create hospitable living to its citizens. Okay. Economic or materialistic well-being is important for any country to provide food, clothing, shelter as these constitute basic necessity of human being. Basic necessity. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करियो ना, ये तो अपन कर लेंगे कि हाँ। Basic necessities are scarce resource or scientific advancement which can tackle many age-old problems like to an end, like using robots or artificial intelligence in tackling sewage problem. ठीक है, ये वाला एक पॉइंट हो गया कि कैसे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ये इस टाइप का जो इविल है, सोशल इविल, उसको हेल्प कर देगा. Then economic prosperity can lead to shift in traditional elites. ग्रीन रेवोल्यूशन ने ओबीसीज को फोर फ्रंट में लाके खड़ा कर दिया. अच्छा पॉइंट है. At individual level, economic prosperity can act as silent bridge to individual welfare and empowerment. Independent women are, according to Care International, women empowerment. क्या लिखा है? Their right make economic resource power. right है शायद. Increase their right make economic resource power to make the decision that benefit themselves and family community to create equality and social justice. ठीक है, तो मतलब वो वुमेन इंडिपेंडेंट हो जाती है तो तरीके से उनको हेल्प करेगा इतना सेम करने का. सोशल जस्टिस आएगा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से. हिस्टोरिकली इनइक्वालिटी इज द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन एवरीवेयर. एरिस्टोटल वाला डाल दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसने एग्जांपल दे दिया. और रिसोर्सेज एंड वेल्थ इन क्लास 1 एंड क्लास 2 पीपल, क्लर्जी एंड पेजेंट. अच्छा, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये आइडिया लिखा है. फिर ग्लोबलाइजेशन हैज एम्प्लीफाइड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ओवर सोशल ऑर्डर. ठीक है, कि मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंस में आ गई ओवर सोशल ऑर्डर. और मार्केट हैज डोमिनेटेड द वर्ल्ड. द आइडिया ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दैट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वुड कम डाउन, create social justice are now skeptical. So I think वो ऑक्सफैम वाली रिपोर्ट डाल दो. ये बोल रहे थे कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से सोशल जस्टिस का, तो वो चीज नहीं होती हुई दिख रही है और इनइक्वालिटी राइज हो रही है.
फिर नेक्स्ट लिख रहा है व्हेन इमोशंस नॉट एनस्लेव बाय रीजन दे आर एनस्लेव बाय इट। क्या मतलब? जब तार्किक आधार पर हम और कोई फीलिंग या Individual इमोशन into पर a विचार नहीं animal करते हैं तो seeking pleasure. अगर इमोशन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो इमोशन को कंट्रोल करेंगे ऐसा। माइंड वर्सेस हार्ट। और consumer attitude is turning individual into a mere animal seeking pleasure at every cost। ठीक है, वही सब चीज ऑक्सफैम रिपोर्ट का डाल दिया। ठीक है, तो wealth generation is accumulated creating imbalance। फिर dichotomy of prospect over justice। ठीक है, economic prosperity without social justice is meaningless। Country that's advanced in technical and structural development like Arab countries have not given equal right to citizens। ठीक है, तो perpetually social injustice चलता रहता है despite having economic prosperity। We all need juicy flowers but not without root, without watering its root। Okay. juicy flowers, जूसी फ्रूट होगा। fruit होगा वही। This society is root of every economy, hence watering the root with justice leads to rise of a country। India adopted social democracy at its goal in Karachi session 1954। ये कौन सा सेशन था? 31 था क्या? It said democracy is giving voice to the voiceless, and hence democracy also include economic democracy, social democracy, political democracy in constituent assembly debate। Social democracy is the core that runs through our political and economic democracy, and if social democracy is not there, democracy will not work, it will be dead। Okay. So economic prosperity should bring down inequality in society, and if this prosperity is perpetuating inequality, lead to country prospering at the cost of social inequality will collapse into castle of sand। USSR। Okay. Might did not equate with social might, inequality in income prevailed, bureaucracy, official flourished, impoverished people। Classic example of Bhutan, which has highest gross happiness index, there are no disenfranchised women। That is not practice, land equally divided। Okay. Son and daughter is one of the good example against Arab prosperity। ठीक है, सोशल इक्वालिटी है तो हम देखते हैं वहां ज्यादा बेटर आउटकम है, और वो आउटकम हमने ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के टर्म्स में देखे। फिर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी to out of poverty line since, but there is a social inequality like SC/ST and most who deprived social status since post-Vedic time। Poverty is still an issue in the country, and COVID era has perpetuated this inequality। Okay. The women treated economic burden, skewed sex ratio, वही जो I think अक्षय ने point mention किया। और फिर impact of economic prosperity and social injustices, Naxalism or extremism are increasing due to social injustice, and recent farmer protest also I think explores inequality, Exposes accessible inequality, accessible economic resource, reason for social tension। फिर रीजनल एग्जाम्पल, रीजनल इम्बैलेंस, क्लासिकल एग्जाम्पल दिया है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। तो मास एक्सोडस जो हुआ था पैंडेमिक के टाइम, ठीक है,
new economic development and advancement is leading to new social injustice like digital divide or information asymmetry, and India should be able to address them and create symmetrical developments across country without causing new social injustice. As Ambedkar said, political democracy, social democracy, economic democracy forms trinity, in a sense that to divorce one from other is to differ very purpose. So it's time to light candle of prosperity through bedrock of social equality. Gandhi का नया तालीम, education, work, technology, socially useful, productive work. ठीक है। कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, वो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो नई मिडिल क्लास डेवलप हो गई थी ओबीसीज के लिए। साइंटिफिक रेवोल्यूशन वाला भी अच्छा पॉइंट था कि सफाई कर्मचारी जो हैं उनके लिए वो रोबोट उसकी जगह ले लेंगे। वो रोबोट का कोई नाम याद है क्या? एक रोबोट इसी पर्पस के लिए बनाया था। बैंडिकूट, केरला। बैंडिकूट पीटी में करा था अपन ने। पीटी में करा था। ठीक है। बाकी फिर कह रहे ऑक्सफैम की रिपोर्ट डाली है, वो तो इनइक्वालिटी में हर बार डालनी पड़ेगी। अम्बेडकर डेटा भी था ना इस तरह की क्रिमिनल, मतलब उसका डेटा था कि बहुत सारे जो पुअर हैं और मोस्टली दलित्स और पुअर हैं जो अंडर ट्रायल्स में चल रहे हैं लेकिन बेल नहीं ले पाते हैं, या फिर उनको बेल या तो 1-2 साल की सजा होती है, या फिर उनको पीनल मनी होता है ना, पीनल मनी की आप दे दो तो आप छूट जाओगे, तो वो प्रेफर करते हैं कि 1-2 साल वहाँ पे रह लेंगे, जेल में रह लेंगे रादर देन मनी, क्योंकि उनके पास मनी नहीं होता है। ये विजन है ना, एक डाला था स्टैट्स इसके लिए। अच्छा, तो वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इम्पोर्टेंट है सोशल जस्टिस के लिए, ये उस आर्गुमेंट्स में डाल सकते हैं। ये भी अच्छा, एनसीआरबी को कोट कर सकते हैं इसमें। इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनके नाम से कुछ भी बोल दो यार। इसमें एक ये पॉइंट भी आ सकते हैं कि जो अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, उनके अंदर भी उनको एडमिशन मिलने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो पीएचडी के अंदर मतलब बहुत ही मिनिस्कल है, वो जितनी सीटें होती है उतनी भी फुलफिल नहीं कर पाते वो लोग। वो भी एक डाल सकते हैं कि भले इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो रही है बट सोशल जस्टिस नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। यार पहले तो एक चीज बताओ कि आप लोग एक परपेचुअल पॉवर्टी का जो होता है ना विशियस सर्कल, तो उसको डाल सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो जो पुअर है वो परपेचुअल प्रॉपर्टी के विशियस सर्कल में वो उसमें फंस जाता है, ट्रैप में फंस जाता है, तो वो भी उसी आर्गुमेंट में हो सकता है। यार अक्षय का स्ट्रक्चर मुझे सही लगा था जो उसमें डाला था ना वो टेलीग्राम पे, उसका स्ट्रक्चर सही था। इसने एक ये भी अच्छा लिखा है जो नक्सलवाद और ये सब भी थोड़ा डाल सकते हैं ना कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सिर्फ है बट सोशल जस्टिस नहीं है, तो फिर मार्क्स ने कहा था ना कि इन द एंड फिर लोग विद्रोह करेंगे, तो फिर वो मार्क्सवाद वाला कॉन्सेप्ट है, नक्सलवाद वाला कॉन्सेप्ट, ये सब थोड़ा सा 1-2 पैरा जाना चाहिए। आई थिंक इस लाइंस पे ठीक ही रहेगा ये। स्ट्रक्चर यार मेरे ख्याल से तो अक्षय का ही ठीक लग रहा है, उसी में ये पॉइंट्स ऐड ऑन हो सकते थे जो अपन ने डिस्कस किए। तो देख मेरे वाले में एक्चुअली 2 ही हेडिंग मेन लग रहे हैं मेरे को, तो वाई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज नेसेसरी फॉर सोशल जस्टिस एंड वाई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, एंड फिर वे फॉरवर्ड है। मतलब इसके अलावा और कोई हेडिंग बन सकती है क्या? व्हाट इज तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन करेंगे हम, और क्या बन सकते हैं हेडिंग्स? बाकी तो दोनों 2 हेडिंग ये भी है ना, व्हाई ईपी इज नेसेसरी, वो जो क्वेश्चन का डिमांड था। हाँ मैंने बेसिकली क्वेश्चन के जो दो हेडिंग है ना, क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट्स है ना, उसी को 2 अलग अलग हेडिंग बनाए हुए हैं।
लेकिन जिससे अच्छा मैं 3 इसमें हेड घंटे नहीं लग देखा। रहा कि इसमें का जो तो मेन थीम है वो मेनली उस पे फोकस कर रहा है कि सोशल जस्टिस पे रहा, कि सोशल जस्टिस की बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। पहले वाले पे बोल रहा है कि ठीक है, दूसरे वाले लाइन पे बोल रहा है उस वो एक्सट्रीमिस्ट एग्जाम्पल टाइप के, मतलब उसके बिना हो नहीं सकता, ऐसा बोल रहा है उस लाइन को। नहीं, पर अभी जो शिवम ने बोला था वो परपेचुअल पॉवर्टी के साइकिल वाला, तो यही सेम कॉन्सेप्ट तो इन दोनों कीवर्ड्स पे भी अप्लाई होता है। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का भी तो एक साइकिल ही है कि अगर राइट। सोशल जस्टिस होगा तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी तो सोशल जस्टिस होगा। और उसी में पुअर्टी में होती है तो वही है, उसमें इनकम इनकम अपॉर्चुनिटीज सॉरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी वैसे ही हो जाती हैं, सब प्रोपोर्शनल में होती है, फिर वो भी नहीं होती है। नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन सेम हो जाता है। वो तो ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वाला हो गया। बट जो दूसरे पार्ट के लिए उसने एग्जांपल दिया ना अरब कंट्रीज का, तो मतलब इकोनॉमिक हाँ प्रोस्पेरिटी है लेकिन वो वुमेन्स को राइट ही नहीं दे रहे, तो क्या मतलब है? या इंडिया में अगर हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बट उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एडमिशन नहीं अच्छा। मिल पा रहा है, वो एक अच्छा वो एक डायमेंशन और ऐड हो सकती है कि नहीं, कि सोशल जस्टिस कैसे मिलेगा कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होने पर भी, ये मतलब एक सॉल्यूशन पे कि लॉज आने चाहिए या पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जैसे अनटचेबल दलित का इंडिया में, या फिर वो लोग का ब्लैक्स हाँ, का उसमें लॉ मेकिंग में, प्लस सोसाइटी भी चेंज होनी चाहिए, उस सोशलाइजेशन बेटर होना चाहिए, वो एक सॉल्यूशन में भी आना चाहिए ना, कि रादर देन बस दोनों में आर्गुमेंट्स दे दो। हाँ, हाँ, दो दो पेजेस तो आने ही हाँ, वो चाहिए, तो है सोशल सोल्यूशन सॉल्यूशन तो आएगा ओरिएंटेड। ही। कंक्लूजन तो पूरा सॉल्यूशन पे ही होगा। कंक्लूजन कंक्लूजन ऐसा में लिखा है मतलब ना, डिस्कस करते हैं एक दूसरे, या अम्बे फिर अगर कोई एनेक्डोट डाला है तो फिर वो तो वही है। अम्बेडकर का लिखा, आई थिंक ये बेस्ट है इसका। हाँ हाँ। यार मुझे लग रहा है कंक्लूजन आम्बेडकर वाले पे ही होना सही रहेगा, मतलब जो ऊपर वाली जो लाइन नहीं है ट्रिनिटी वाली, उसी पे एंड करना सही रहेगा, मतलब एकदम आखिरी में। सही। और कोई इसी का कोई पॉइंट है इस पे? ठीक है देन, वाइंड अप करें फिर। जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस, इसके एग्जांपल बोल दो, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट, इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा कुछ किसी को याद आ रहा है तो। अभी वो लिखा है ना उसने, अरब का एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, और हम SC ST का हम बात करते हैं कि प्रोस्पेरिटी है बट अंडर ट्रायल में अगर उनका प्रोपोर्शन देखें वो सबसे ज्यादा है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब वो सोसाइटी लेवल पे उनका। नहीं नहीं, मतलब ये तो एक जनरिक हो गया, मतलब आई एम सेइंग कि वी नीड कॉन्क्रीट बोलने के लिए, मतलब कोई जैसे कोई बंदा हो जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है बट फिर भी जस्टिस नहीं दे रहा है या फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। अम्बेडकर के साथ जो हुआ था कि स्कूल में उनको दलित जैसे ट्रीट किया था, इसकी वजह से। और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को सिर्फ वो SC ST एंगल वाले से नहीं देखना, आप उसको ऐसे भी देखो कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। मतलब अगर कंट्री का GDP बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको पैसा मिल रहा है, उसमें हो सकता है सिर्फ अंबानी अडानी को ही पैसा मिल रहा हो, गरीबों को ना मिल रहा हो, तो उसको इनइक्वालिटी के टर्म्स में भी देखो। और वो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट थी वो सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। या टी वर्कर्स का बात कर लो, टी वर्कर्स की सैलरी पिछले एक डेकेड में मतलब नेग्लिजिबली बढ़ी है, डिस्पाइट जो मतलब वो प्रोडक्शन में काफी अगर जो टी ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअली में जो टी वर्कर्स हैं उनकी वेज कुछ नहीं बढ़ी है। अच्छा वहाँ पे किसी ने अमेरिका वाला ब्लैक लाइव मैटर वाला एग्जांपल दिया था, क्योंकि अमेरिका भी इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है अमंग द वर्ल्ड, वन ऑफ द, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन वहाँ पर भी सोशल जस्टिस के लिए मूवमेंट चला है, इवन दो दिस सेंचुरी अभी 2020 में, तो वो भी डिस्पाइट बीइंग चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी और इतना ज्यादा हाँ। प्रोस्पेरिटी होने के बावजूद भी वहां पे इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन इरेशनल टाइप का हो रहा है। आई थिंक ये 5-6 एग्जांपल हो गए हैं इसके अंदर ना। में एक हेल्थ केयर वाला भी भी का डाल सकते हैं ना, कि जो वैक्सीन अभी सभी को मिल रही है, तो वो भी एक सोशल जस्टिस का ही एग्जांपल है कि अभी गवर्नमेंट सबको फ्री में वैक्सीन दे रही है, वरना फिर गरीब लोग तो अपने आप से कैसे ले
और कोई पॉइंट है किसी के इसमें? महारानी वेब सर्विस। आईपीएस दलित होता है, उसका सीनियर रिस्पेक्ट नहीं करता है, वही एग्जांपल हो गया, मतलब प्रॉस्परस है बट जस्टिस नहीं मिल रहा है काइंड ऑफ। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, फिर वाइंड अप वाइंड करते हैं अप ना। कर। हाँ यार, एक बार चीज यार, स्टोरीज का करना क्या है, मतलब स्टोरीज का क्या डिसाइड हुआ है? कौन सी स्टोरीज? अरे वो इथिकल अच्छा, वो डिलेमा वाले बुक। अजय की, हाँ, अजय की, वो अदिति की, विजय, सॉरी, शानू। वही एक साथ ही करेंगे ना, जैसे कल से जो करेंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा 15-20 अच्छा, मिनट मतलब 10। करंट के साथ में वैसे ही करेंगे ना, क्योंकि विजय ने शायद रिप्लाई हाँ, नहीं करता उस पर भी कुछ, पता नहीं। मैराथन में तो आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारी यार, story। मेरे ख्याल से तो अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही पढ़ लो यार, मैराथन में तो बैंड बज जाएगा। या कौन सी स्टोरी? करंट अफेयर्स के बाद कर सकते हैं थोड़ा। हाँ मतलब आई थिंक संजय, करंट अफेयर जब करेंगे ना, तो लास्ट के 10-15 मिनट ठीक है, कर सकते हैं वो स्टोरीज, अच्छा रहेगा। वो भी ठीक है। हाँ, वो ठीक है। मैराथन से तो ठीक है, बेटर है। वही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। मैराथन तो चलो किसी का